परम शांति जी, सभी चलो परम अभी शांति। अभी अभी हम करेंगे शुरुआत। और सबसे पहले सुपर डुपर सरप्राइज। बोले बोलो बोलो बोलो। तो जिस चीज का हमें इंतजार था सबसे ज्यादा और वो हम आप सभी से छुपा रहे थे, लेकिन वो हमें कल ही मिला। वो है बापूजी का डायमंड बटन। बापूजी के चैनल को डायमंड बटन मिला है। 1 करोड़ सब्सक्राइबर से ऊपर आप सभी को पता है कि हम डायमंड बटन की इंतजार कर रहे थे, और आज हमें वो डायमंड बटन मिल चुका है। तो वो डायमंड बटन आपको हम दिखाएंगे। तो दिखाने वाले बेटा ये बैकग्राउंड वो वाला चेंज कर दो, नॉर्मल वाला भाग्य हटा नहीं तो डायमंड बटन दिखेगा। थोड़ा सा उसको दूर भी कर लो। मैं हेल्प करती हूँ। तू ही कर। तो ये है हमारा डायमंड बॉक्स। एक डायमंड बटन डायमंड बॉक्स में आए हैं। तो हम इसको खोलते हैं। ठीक है, आप सभी के सामने खोल रहे हैं। एक मिनट पहले इसको दिखा। ये देखिए, ये है बॉक्स आया पूरा YouTube की ओर से। अब आगे साक्षी दिखाओ पहले स्टार्ट। ये भाई हमें ग्रीटिंग्स मिले हैं YouTube की तरफ से कि भाई बापूजी के चैनल को 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स मिले हैं, तो उसकी ग्रीटिंग्स देते हुए फिर हम अपना डायमंड बॉक्स खोलते हैं। डायमंड बटन, सॉरी। एक मिनट पहले ऐसे दिखा देते हैं, अगर दिखा पाओ। हैवी है, काफी हैवी है ना। ऐसे पैकिंग में आया है। बैक में एक मिनट। यस। अब दिखाओ। खोल दो भैया। ये देखिए, ऐसे डायमंड बटन है। अभी हम खोलते हैं। हम्म। तो ये है डायमंड बटन। डायमंड बटन। तो इतनी खुशी हुई थी, और कितने राइट टाइम पे आया। आज शिवरात्रि, महाशिवरात्रि पे, और हम यही सोच रहे थे कि हमने सबको हिंट तो दे दी कि हम एक सरप्राइज देने वाले हैं, लेकिन अगर नहीं आया तो हम क्या हिंट, क्या सरप्राइज देंगे। तो हमने कहा हम दिखाएंगे ही नहीं कि हमने कुछ प्रॉमिस किया था। बट देखिए, सही समय पे ऊपर आया, वाले ने दौड़ा दिया कोरियर वाले को। और कल दोपहर को ही आया। दोपहर को आया। हाँ, और ये देखिए पीछे बापूजी का नाम लिखा है। पकड़ा हुआ है ना। हाँ बहुत हैवी है। लगभग 5 किलो से ज्यादा का वजन है इसका। कम से कम 5 किलो से ज्यादा। तो इस पे लिखा है बापूजी दशरथ भाई पटेल, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन पासिंग 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, यूट्यूब की तरफ से। तो ये है, ये आपका है, आपका है, आपके। आप आइए फोटो खिंचवाने के लिए। सही, हमने तो कर ली। हमने फोटो खींच लिया, अब आपकी बारी है। हाँ, तो ये सब आप ही के कारण आया है। आप सभी सबका दिखा दो। अधिकार है, आप सबका सपोर्ट मिला है, तो आप सब आइए और एंजॉय करिए इसके साथ। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद। अब आप सभी बोल बहुत बहुत सकते हैं। बधाइयाँ सबको। बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। दशरथ भैया, साक्षी बहन, कॉन्ग्रेचुलेशन। भैया लास्ट नाइट मुझे सपना आया डायमंड बटन का। किसको? मुझे अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। वही मैंने अभी देखा, एकदम से मुझे कल मुझे सपना आया कि डायमंड बटन आया, लेकिन कहाँ आया कैसा है वो पता नहीं, लेकिन डायमंड बटन आया है। पहले बता दिया। बेहद बेहद बधाई। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, बेहद बधाई। हमने भी डायमंड आया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अभी बहुत सुंदर। बहुत बधाई, बहुत बधाई। हम सुनेंगे वाणियों की डायमंड बटन के लिए। जो डायमंड बटन आया हमारे लिए, हाँ जी, उस हाँ जी। डायमंड बटन के लिए एक लाइन आती है वाणियों में कि अंत में बहुत सारे जरकिन हीरे चमकेंगे, लेकिन डायमंड उसमें एक ही होगा। क्या के वाले को अभी तक डायमंड बटन नहीं मिला। वो कोहिनूर डायमंड हमें आज मिला है बापूजी के लिए। बापूजी को मिला है। वाणियों बीके को वाले पॉइंट इतने साल से पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनकी बीके शिवानी चैनल को भी नहीं नहीं मिला अभी नहीं तक। मिला, नहीं मिला, उनको नहीं मिला, इनको वो नहीं मिला। 60 लाख पे ही अटक गए, फिर आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबका प्रेम है, सबका
सपोर्ट है, शेयरिंग है, लाइक है, कमेंट है, शेयर है, बहुत हेल्प करती है यूट्यूब को आगे बढ़ाने के लिए, और सबकी सेवाएं तो है ही है। तो ये देखिए, आपके ये संकल्प अमूल्य है ना, ये जो रिजल्ट है ये आपके संकल्प का है, आपके बल का है, आत्मा के जो दिल से निकले हुए वाइब्रेशंस है कि हमारे बापूजी का परम सत्य ज्ञान दुनिया में पहुंचना चाहिए, तो दुनिया में वो वाइब्रेशन पहुंचे हैं। तो इसीलिए आज सभी दिव्य आत्माएं, मतलब ये डायमंड बटन हमें मिला, और ये आप सभी का ही है। तो ऐसे ही आगे जाके जैसे ये फिल्म आई ना, तो अब आप फिल्म देखना, जब अप्रैल के एंड तक जब आएगी, तो ये फिल्म के कारण आप देखना 10 करोड़ सब्सक्राइबर और बढ़ जाएंगे, इतना बड़े आराम जी से, बहुत जल्दी। चीजें होगी। नवंबर तक देखिए क्या धमाल होता है जी बापू जी के, जैसे ही 13 करोड़ हो जाएंगे, 13 करोड़, 13 करोड़ हो जाएंगे, जी 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 13 करोड़, हाँ 13, यस 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 13 करोड़, 13 यस। करोड़, अरे हाँ। मिस्टर बीस्ट को 13 पीछे ही कर 13, देंगे हम 13 ही बापू 13 जी। सब कुछ, हाँ जी, अब मिस्टर 13 ही बीस्ट 13 के हो चैनल जाएगा। को भी पीछे कर देंगे हम लोग। हाँ वो तो बहुत बड़ी बात है। जी। चलो अच्छी बात है। तो अनंत भाई, ये अभी डायमंड बटन के आगे भी कुछ मिलेगा मेरे ख्याल से यूट्यूब में नेक्स्ट माइलस्टोन में, एक होता है 50 मिलियन 100 10 या मिलियन 100 करोड़ पे होता है प्लैटिनम प्लेटिनियम, पे होता है, पता नहीं, प्लैटिनम। हमने आगे सोचा ही नहीं। यहीं तक हमारी सोच थी पहले वो तक। भी आएगा भैया, वो भी आएगा जल्दी। अब देखो बटन आए ना आए उसकी चिंता नहीं है, अब ये है कि सब लोग जागृत हो जाए, जी सही। दुनिया का Yes, yes. वायुमंडल बदल जाए। हो ये तो जाएंगे सिर्फ एक जागरूक। सिंबल है दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि हमारा बापूजी का ज्ञान विशेष है। भैया ये इतने छोड़ दीजिए, सब्सक्राइबर इसलिए जुटेंगे चाहिए। तब होगा, तब तो फिर हाँ सबके पास ज्ञान पहुंचेगा ना। जी जी जी। तो ये मतलब ये वैल्यू क्रिएट करने के लिए इस चीज की जरूरत थी, क्योंकि आज बिल्कुल। ये नंबर के कारण लोग हमें यूट्यूब में अपने पॉडकास्ट बुलाते हैं, नहीं तो ये नंबर नहीं होता तो हमें कोई बुलाता नहीं, और ये नंबर नहीं होता तो बहुत ज्यादा वो लोग हमसे चार्ज लेते हैं, लेकिन अभी इतने बड़े नंबर के कारण हमारा धीरे धीरे सब कुछ फ्री हो रहा है। तो ये इसलिए बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, है ना। अच्छी, आपका सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, थैंक यू दी, बहुत थैंक अच्छा, यू। थैंक यू। बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा। चलिए अभी सभी म्यूट कर लेंगे, अभी हम प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। एक और बात है भैया जी, हम किसी को पीछे नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑलरेडी सबसे आगे हैं, क्योंकि हम इनफाइनाइट हैं, बेहद हैं, तो हमें पीछे किसी को करने की जरूरत ही नहीं। भैया मंडली आज हमारे लगानी भी है। महाशिवरात्रि है, हमारे यहाँ पे रात है, हम पूरी रात जागेंगे आज। अच्छा ऐसा, हमारे यहाँ पे आप रात है, अपना हाँ जी। 12 आराम बजने से वाले हैं, हो 4 जाएगा मिनट आज तो। बाकी हैं रात के। अच्छा कोई ठीक बात है, नहीं, वैसे शिवरात्रि रात की होती है, अब यही हाँ हाँ, इसलिए हम भी रात पूरी रात जागेंगे। दैट्स ग्रेट। मैं आज ही रात सुन 12 रही बजे थी, तक कहते रात्रि है। कि अगर महाशिवरात्रि की रात को एक रात आप जागते हो तो वो आपके 4 जन्मों का फल होता है आपको। हाँ तो ये मैंने बोला ये तो तो बहुत हम भी हम 4 जन्मों का ले लेते हैं। सही है। हमें तो सारे मिल चुके हैं देखिए, हाँ, हम तो हमें यहाँ तो बैठे हैं। बेहद। हाँ चलो सभी दिव्य आत्माएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बहुत बातें करी, बहुत अच्छा लगा। अब हम प्रोग्राम की शुरुआत धीरे धीरे करके शुरू करते हैं। तो ये कहना था कि जो ज़्यादा बातें करना चाहते हैं लास्ट तक रुकिएगा हमारे साथ, अंत में हम सबके स्पीकर खोल के खूब बातें करेंगे, ठीक है जी। तो करके एक हाँ एक हाँ करेंगे, ठीक है। एक एक करके। तो साक्षी क्या करें, तो देखिए अभी शुरुआत कहाँ से करनी है। सबसे पहले तो कल जो बापूजी की वीडियो आई है, हम सब जानते हैं महाशिवरात्रि भी, मैंने आज सुबह भी हमारा जो क्लास हुआ उसमें मैंने कहा था महाशिवरात्रि हमारे लिए इसीलिए से स्पेशल है क्योंकि हमारा कई सालों से महाशिवरात्रि पर बापूजी का मिलन हुआ करता था, जो अभी नहीं होता है। इसलिए हम लोग ये प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके हम चाहते हैं कि हम सबके साथ कनेक्टेड रहे और सब जो मिस करते हैं बापूजी के कार्यक्रम को वो मिस ना करें, और हम सब एक दूसरे के साथ रहकर बापूजी के ज्ञान की चर्चा और बापूजी के जो योग उन्होंने सिखाया उस पर हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, बैठ के मेहनत करें। तो इसीलिए हमारा ये लक्ष्य होता है। तो बापूजी की कल वीडियो आई, आप सभी ने देखी होगी, यदि नहीं देखी तो उसके लिए भी प्लीज़ मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए बापूजी की जो वीडियो है जो कल 6 बजे हमने पब्लिश करी है, जिसके लिए आपको पहले से ही बोला जा रहा था। उस वीडियो में एक चीज़ थी जो मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, उसको हम अपने लाइव सेशन में डिस्कस ज़रूर करेंगे नेक्स्ट वीक, लेकिन उसमें एक चीज़ थी जब अनंत ने पूछा कि बापूजी वायुमंडल कितना बदला है ना, तो बापूजी ने कहा परम शांति के वायुमंडल कितने स्प्रेड हुए हैं, अभी कितना बदलाव आया है, तो बापूजी ने कहा अभी तो कोई नहीं आया है, अभी तो
इसलिए नहीं आया। 2-3% भी आत्माएं अगर जागृत होती है और वो परम शांति वाइब्रेशन से जुड़ती है तो परिवर्तन आएगा। तो आप सोचिए कि हम अभी जब पुरुषार्थ करते हैं, हम जब ज्ञान योग सेवा में आगे बढ़ते हैं और योग करते हैं और ये सोचते हैं कि हम परम शांति वाइब्रेशन फैला रहे हैं और परम शांति के वाइब्रेशंस जा रहे हैं पूरे विश्व में, तो हमें समझना होगा बापूजी का ये जो मैसेज मिला है, हमें जो संदेश मिला है, उसमें यही है कि हम परम शांति के वाइब्रेशंस को मैक्सिमम अपने घर तक या अपने ऑरा तक ही सीमित रख पा रहे हैं अभी। अगर हमें पूरे मास लेवल पे परिवर्तन लाना है तो हमें बहुत ही ज्यादा परिवर्तन करना पड़ेगा। अपने संस्कारों पे, आदतों पे काम करना होगा, पुरुषार्थ बढ़ाना होगा। इसलिए बापूजी ने कहा है, जो उनसे जब चर्चा हुई थी मेरी पर्सनल में, और साथ ही मैंने उस समय चर्चा के टाइम पर मैंने लाइव में भी बताया था कि बापूजी ने स्पेशल सभी को एक मैसेज दिया है कि अपना योग बढ़ाना होगा। तो आपको जैसे भी करिए, सुबह नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बाद में करिए, लेकिन योग की आपको अपनी जो ड्यूरेशन है थोड़ी बढ़ानी होगी। आत्म स्वरूप का अनुभव करना होगा, क्योंकि आत्म स्वरूप में किया हुआ ही संकल्प परम शांति या बेहद की परम शांति। बापूजी का एक वीडियो भी था जिसमें उन्होंने परम शांति, मैंने उसका उसका एक लाइव सेशन में भी चर्चा करी थी, इंपॉर्टेंट था वो। कैसे था, उसमें बापूजी ने कहा था कि परम शांति का फ्रीक्वेंसी अलग है, बेहद की परम शांति की फ्रीक्वेंसी अलग है। बेहद की परम शांति जब हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, वो अलग आपको जोड़ती है, अलग डायमेंशन, अलग ऊर्जा से जोड़ती है। मतलब परम शांति जब हम बोलते हैं सिर्फ हमारे ऑरा और हमारे घर तक ही फैलता है, बेहद की परम शांति बोलते हैं तो ज्यादा फैलता है। तो यहाँ मेरा मकसद खाली ये है आप सभी को कहना कि हमें परम शांति के वाइब्रेशंस को फैलाने के लिए आत्म स्वरूप का अभ्यास बहुत ही तीव्र गति से शुरू करना होगा। इसीलिए आप डेली हमारे साथ जुड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो जी, परम शांति। तो थैंक यू सो मच साक्षी। अभी हम शुरू करते हैं अपना नॉर्मल प्रोग्राम, क्योंकि 10:30 बज गए हैं। तो अभी हम ज्योत्सना बहन को यहाँ पे इनवाइट करते हैं और वो आके अपना स्पीच या गाना जो भी उन्होंने तैयार किया है वो आज हम चर्चा करते हैं, उनको बुलाते हैं। परम शांति, परम शांति सभी को। जी परम शांति। इस बार का शिवरात्रि ऐसा होगा सोचा नहीं था, बट ये भी बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही हमें बापू जी ने ऐसे कनेक्ट किया जिस किसको भी नहीं आने होता था, लाइक बहुत ही दिक्कत होती थी, बट सब लोग अभी मिल रहे। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। जूम में सबको मिला दिया, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से सब लोग मिल सकते हैं, आपको देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आई एम वेरी हैप्पी। और आज ट्रेलर देखा, इट वाज रियली वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा आया है। मूवी में अगर बापूजी के सिर्फ पॉइंट्स ही होंगे तब भी लोग बढ़ चढ़कर जरूर देखेंगे, क्योंकि वो पॉइंट्स ही ऐसे हैं बापूजी के जो दुनिया में किसी ने बताया नहीं है। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। तो उसके लिए हमें भी उसको प्रचार करने के लिए बहुत कुछ करना है। अभी देखेंगे, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। बहन जी, 5 मिनट का और हमारे पास वक्त रहेगा, तो आप जी गाना जो है वो शुरू कर सकते हैं। जी जी जी, मैं भी जी धन्यवाद जी। जी, परम शांति। परम शांति। बेहद के दादाजी पुकारता है तुझे, बेहद के दादाजी पुकारता है तुझे। कहाँ फंसे हो तुम, कहाँ घिरे हो तुम, बेहद के दादाजी पुकारता है तुझे। माया के इस मेले में, भूल भुलैया के खेलों में, माया के इस मेले में, भूल भुलैया के खेलों में, रखा ही क्या है, चल अब घर जाना है। शर्त इतनी सी है, बेहद के दादाजी पुकारता है तुझे।
शर्त इतनी सी है अहम छोड़ के आना, मन बुद्धि संस्कार को शुद्ध करके ही आना, बेहद के प्यारे आओ परम धाम है जाना, है बीज रूप तुम्हें बनो आत्म स्वरूप अभी, बेहद के दादाजी पुकारता है तुझे, है 9 लाख आत्मा बाप पढ़ा रहा है, छोड़ दो हद को अब बेहद में जाना है, तिनके के सहारे बैठे हो क्यों प्यारे, तिनके के सहारे बैठे हो क्यों प्यारे, ज्ञान की लाठी टेकते आना, बन निराकार अब परम प्रकाश में है जाना, गुप्त है ज्ञान बाप भी गुप्त, दान मान सब है गुप्त गुप्त गुप्त, हो बीज रूप तुम्हें बन आत्म स्वरूप अभी, बेहद के दादाजी पुकारता है तुझे। परम शांति। थैंक यू जी, बहुत सुंदर, बहुत एकदम हार्ट टचिंग। यस, नीचे कमेंट में भी हमारे भाई बहन लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा पूरा लगा। ज्ञान से परिपूर्ण था, एक एक वाक्य में ज्ञान था, बहुत सुंदर। चलिए, थैंक यू जी। तो फिर अब आगे हमारे ज्योति प्रकाश भाई आने वाले हैं। थैंक यू बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात करते हैं। परम शांति, शांति, परम शांति अमन भाई जी, परम शांति, परम शांति, सुनील, परम शांति सभी। परम शांति साकी दीदी, परम शांति जी, परम शांति। परम शांति। ये आज जो हम शिवरात्रि का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, सभी एक साथ जो मिलके एक जगह पे पहुंचे हुए हैं, एक संकल्प के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। जी और हम तो जो यहाँ पर मातृशक्ति भवन में कर रहे हैं, और भी हमारे साथ एक साथ सभी जो पूरा दिल्ली के ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जी, हम ऐसे कि लग रहा है कि हम दिल्ली ग्रुप का मैसेज दे रहे हैं। हाँ अब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तो जी जी हमारे साथ सोनिया बहन, गीता बहन, इतने पुराने पुराने सारे जो सभी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पावर बहुत बढ़ गया है। जी जी हमारे जी। जो अब उड़ीसा दिल्ली के आश्रम परिवार की जगह दिल्ली परिवार के हो गए। पूरी में तो दिल्ली हाँ, ट्रांसफर हो गई। हाँ, अब बहुत जगह जाना पड़ता है, कभी अहमदाबाद, कभी दिल्ली, हर जगह पे ट्रांसफर चल रहा है। सही बात है। लेकिन जो मतलब हम जो आज चर्चा का विषय है, जो यहाँ हम 2 बातें के ऊपर आज फोकस करेंगे। एक तो हमारे बेहद की परिवार के लिए भी है, और आज जो हम बात कर रहे हैं ये जो बाहर के लिए भी है, जो बाहर की दुनिया के लिए भी है, जो आज तक धरती के ऊपर जो निराकार का जो ज्ञान किसी ने नहीं लाया था, बापूजी के अलावा जो निराकार सृष्टि का ज्ञान, निराकार सृष्टि का ज्ञान किसी के पास नहीं था। ये ज्ञान को धरती के ऊपर लाने में सबसे मतलब जो पहले बापूजी हैं, उससे पहले कोई था ही नहीं। और जो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि एक सिंबल है। जो महाशिवरात्रि का अर्थ है एक रचयिता का, मतलब एक रचयिता कैसे अपने रचना के साथ रिलेशन रखता है, उसका एक जो संबंध का जो होता है, वो है महाशिवरात्रि। तो नाम तो शिव है, लेकिन हम उसके पीछे बेहद लगा देंगे तो बेहद की शिव है। जो एक ब्रह्मांड को समझ गया, वो बेहद के ब्रह्मांड को जरूर समझ जाएगा। हम जब बापूजी के ज्ञान को देखते हैं, तो उन्होंने शायद करीब 2012-13 तक सिर्फ हमारे ब्रह्मांड को समझाने लगे, सिर्फ बिल्कुल ब्रह्मांड को इतना समझाने लगे, क्योंकि जब तक आत्मा ब्रह्मांड को नहीं समझेगा, वो बेहद के ब्रह्मांड को कभी समझ नहीं पाएगा। जैसे क्या करते हैं ना, हम जब चावल उबालते हैं ना,
एक चावल को हम दबा के देखते हैं वो बॉयल हुआ कि नहीं हुआ। जब एक चावल पता चल जाता है कि बॉयल हो गया तो पता चलता है कि चावल बन गया। तो ऐसे ही है, जब हम इस ब्रह्मांड को समझ जाएंगे, बेहद की ब्रह्मांड को भी समझ जाएंगे। इसलिए भैया जब हम एक हमारे ब्रह्मांड का चावल अब दब चुका है, तो ज्ञान पहुंच चुका है। अभी सब मुझे लगता है अनंत ब्रह्मांडों के चावल दब चुके हैं, वो भी तैयारी कर रहे होंगे जाने की कि बहुत हो गया भाई, यहाँ पे बहुत मजे किए इस ब्रह्मांड में। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी तो बोलिए। इसलिए बापूजी ने उस ज्ञान को दिया, निराकर सृष्टि को ज्ञान को दिया, और हाँ, वो खाने की ज्ञान तैयारी। हाँ, मल्टीवर्स मालिक अब खाने अभी की तैयारी कर रहे हैं। निकलने की तैयारी है। जी जी जी। तो सही। इसलिए शिवरात्रि का बहुत महत्व है। शिवरात्रि में रचना रचयिता का संबंध एस्टेब्लिश होता है नई तरीके से। जी तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि इतना बातें बोलता हूँ कि तो ज्यादा सुनना पसंद नहीं करेंगे, नहीं, 2 मिनट बाकी है इसलिए अभी आपकी, बोलिए बोलिए। तो और जैसे कल जो बापूजी का वीडियो भी था उसको मैंने सुना यहाँ पर, उसमें 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूँ। बाद में इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे बापूजी के उस वीडियो के ऊपर। आपने जब एक प्रश्न पूछा कि जो ये जो महाकाल प्रलय हो रहा है, जो कालाग्नि हो रहा है, ये क्या है, ये बापूजी ने बहुत क्लियरली बोला कि ये दंड है। मतलब हाँ। इसको समझना बहुत जरूरी है। वो मेरे को स्ट्राइक किया कि यस। बापूजी ने उसको बोला दंड, दंड इसीलिए बोला कि इसके लिए दोनों रचना और रचयिता सभी गड़बड़ कर रहे हैं, दोनों रेस्पॉन्सिबल। क्योंकि एक सृष्टि की रचना से लेके उसकी जो संरक्षण तक रचना रचयिता दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि परंतु रचना का जितना रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रचयिता का उतना रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब 200 कला के कालाग्नि आएगा, दोनों को दोनों दंडित होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रचना को प्रॉब्लम होगा, रचयिता भी मुक्त हो जाएंगे। तो इस बात को, और बहुत सारे, कल तो इतने सारे पॉइंट्स बताए, मैं उसको और 10 बार सुनूंगा। उसके ऊपर तो और एक वीडियो बनेगा, हम लोग चर्चा हाँ करेंगे। जी बहुत ही important। और एक कल और एक बहुत बड़ा पॉइंट जो उन्होंने बताया इल्यूमिनाटी के ऊपर, वो तो कोई कोई सोच ही नहीं सकता है। हाँ। जो शुक्राचार्य अमेजिंग है ये। बहुत ही सुपर था, और वो मैं सुन के हैरान हो गया कि सुनीता के अकाउंट एक, में जैसे ही रील अपलोड हुई, कितने 2800 लोगों ने शेयर कर दी, वो शुक्राचार्य अच्छा, वाली। हाँ, सुपर। जी सुनीता बहन डिजिटल क्रिएटर यहाँ पर ही है। जी, आने वाले हैं तो जी। इससे मेरे बताइए, आप ज्ञान लेना। बताइए। जी जी। चलिए, परम शांति। नहीं, अच्छा लगा। और आपने बहुत अच्छी बातें कही। जरूर से सभी को इस ये एपिसोड को 2-3 बार सुनना चाहिए, क्योंकि एक बार में क्या होता है कि जैसे हम सुन रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं भटक गया तो वो पॉइंट मिस हो जाता है। फिर हम जब इसी एपिसोड को दोबारा से सुनते, फिर लगे अरे ये तो रह गया था। तो 2-3 बार, जो महाज्ञानियों को तो 2-3 बार सुनना चाहिए, तब जाके उनके अंदर फिट बैठेगा। तभी वो काम के समय पे वो बात याद आएगी, नहीं तो फिर आएगी नहीं। चक्कर ये है। और एक पॉइंट मैं बता देता हूँ। जी कल बापूजी को आप पूछ रहे थे कि जो इस ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ से सब आत्मा आया हुए हैं, यूएफओ जी कहाँ कहाँ से आए जी हुए हैं। जी 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 तो मतलब यहाँ पर ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से 30-30 कला, 20-20 कला के निराकारी स्वरूप में आत्मा आए हुए हैं, जी। फिर भी वो ऑलमाइटी को नहीं जानते हैं। हाँ। मतलब इससे समझना पड़ेगा कि आत्मा निराकारी अवस्था में भी 30-40 कला का पावर रहते हुए भी ऑलमाइटी को नहीं जानते हैं। तो हम्म। ऑलमाइटी का पहचान केवल ज्ञान है, जी केवल ज्ञान, और कुछ नहीं है। ये बापूजी ने बहुत क्लियरली बताया। मतलब कल का वीडियो तो पूरा ज्ञान से भरा हुआ था, मतलब वो जैसे पैक्ड था। उसको तो बहुत बार सुनना पड़ेगा। जी जी। चलिए, ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। परम बेहद की परम शांति है। धन्यवाद अब जी, परम देवी बहन की बारी है। परम शांति देवी बहन, परम शांति। परम शांति, परम शांति सब देवी बेहद के परिवार को, परम 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 बेहद महाशिवों को। जी हम सब जी कौन है? जी जी बेहद के बेहद परम 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 महाशिवों को, सभी को बेहद परम शांति। साउथ आंध्र प्रदेश बेहद परिवार की तरफ से थैंक अनंत यू। भाई, साक्षी बहन को बेहद, माँ बापू जी को सत नमन, सादर प्रणाम। और सब तो बहुत बढ़िया है। आज की शिवरात्रि का मीटिंग, हाँ, बहुत आजू बाजू में, दूर होते ही भी नजदीक, हाथ में, भैया हाथ में फोन लगाया, मानो भाई बहने सब हाथ में है, सही है। सब इकट्ठा है। दुनिया हाँ, कर लो मुट्ठी इकट्ठा में ना, है। वही वाली बात हाँ, होगी। दुनिया के मुट्ठी मुट्ठी पर बच्चे हैं बाप की, लेकिन बड़ा बच्चे हैं, बेहद के बच्चे हैं।
हाँ बेहद के बेहद है। तो आज शिवरात्रि मामूली शिवरात्रि नहीं है, बेहद के बेहद परम 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 महाशिवरात्रि। तो बापूजी का कल शाम का वीडियो बहुत बढ़िया है, कितना प्रश्न पूछा, ये एक अंक वालों का बापूजी बहुत फोकस किया, वो तो शुक्राचार्य का। हाँ, शुक्राचार्य शुक्र ग्रह की मालिक है। मैंने एक कुरान में पढ़ा हूँ, और एक मीटिंग हो रही है तो एक ब्रह्मपुरी में सब बैठे हैं, शुक्राचार्य बोल रहे वो राक्षसों को पाताल लोक में क्यों भेजा, देवताओं को यहाँ बिठाया क्यों भेजा, ये सब प्रश्न पूछ रही है। तो क्या किया वो ब्रह्मदेव ने, वो शुक्र ग्रह के मालिक के एक सेल को निकाल के वो पाताल लोक में धकेल दिया। वो साकार में शुक्राचार्य बन गया, शुक्राचार्य बन गया। तो शुक्राचार्य अब कहाँ है, पाताल में नहीं है, तो ऊपर आ गया, विदेशी विधर्मी बन गए, विदेशी आलम को कितना भड़का रही है, कितना है। तो ये विदेशी विधर्मी सब कहाँ से है, बापूजी भी बोल रहे हैं ना, G2 से आए हैं, वो सब भी बहुत बहुत तो राक्षस बन गया, कीड़े मकोड़ा बन गया। इसलिए सबको उठाने की जिम्मेदारी बेहद बच्चों का ही है। हम सब संकल्प करेंगे एकजुट होकर, तो 500 करोड़ की 500 कला की आत्माएं भी बाप को पहचान नहीं लिया, तो 500 कला की आत्माएं पहचान नहीं लिया, तो इसलिए हम सब संकल्प करेंगे क्या, जल्दी जल्दी तो परिवर्तन होगा, जल्दी जल्दी हम हमारे मूल स्थान में, बापूजी की मूल स्थान में जल्दी जाएंगे। माना परम शांति की वाइब्रेशन से सबको तो वाइब्रेशन वो पावर देंगे। हम बापूजी, हम हमारे पीछे है, आगे है, अंदर है, बाहर है, सब में बापूजी है। हाँ, तो देवी बहन की परिचय सबको पता है, मेरे के बारे में इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। हम सब एक है, एक मिलकर सब सेवा करेंगे। बापूजी का संकल्प हमारा संकल्प है। हमारा अनंत भाई हमारा एक बात बोल रहे हैं, बड़े पापा है, अरे बड़े पापा है, बड़े पापा हमारे साथ है। हाँ, तो और क्या, डबल इंजन मिल गया, बाबूजी और बड़े पापा। हम जरूर कामयाब होंगे, जल्दी जाएंगे, जल्दी परिवर्तन होगा, जल्दी हम सब मिलके करेंगे। अच्छा, परम शांति। और क्या बोलूं भैया, बस आनंद में रहिए, परम शांति में रहिए, और सभी आप हमारे हाँ, भाई बहन जो आपके आसपास है सबको परम शांति फिल्म देखा कहिएगा। भैया, फिल्म तेलुगु में ट्रांसलेशन करके मैंने ग्रुप पे डाल दिया। अरे वाह, अरे क्या बात है, तो गजब हो गया। हाँ, ट्रेल है ना, बहुत बढ़िया है, एक्टर्स बढ़िया है बापूजी की। मैं मुरली में सब सुना है, रेडीमेड प्लेटफॉर्म बनाई मिलेगा बच्चों को, कहाँ मिल रही, बेहद में मिल रही। सभी जो अव्यक्त वाणी का पॉइंट, साकार मुरली का पॉइंट, सब यहाँ लागू हो रही है, सब लागू हो रही है, सब वो जरूर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। बाप का प्रत्यक्ष इसी साल में होगा। बाप का प्रत्यक्ष माना बच्चों का प्रत्यक्ष, सन सो फादर, फादर सो सन, इसी ईयर में हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। महाकाल प्रलय में भी परिवर्तन ही है। अच्छा, परम शांति, परम शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद भाई और साक्षी बहन, माँ बापूजी को, परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति, परम शांति, परम नमस्ते, नमस्ते। अभी तीसरा नंबर देवी बहन के बाद मीना जी का। मीना बहन, परम शांति। अभी आपको हम अनम्यूट करते हैं और आपको यहाँ से पिन भी करते हैं। आप म्यूट हटा दीजिएगा। यस, म्यूट बटन अब खुल जाएगा। हाँ, जी, परम शांति, परम शांति। परम शांति। माँ बापूजी को कोटि कोटि प्रणाम। जी। और आनंद भैया, जो अभी देवी बहन ने बोला, हमारे बड़े पिता, हम कह रहे हैं हमारे पालनहार, जो बापूजी का शब्द है, बापूजी है, बापूजी करेंगे ज्ञान को। जी, आगे बढ़। जी, पालनहार के लिए तो आपको भेजा ही गया ना, हमारे पालनहार साक्षी बहन और आनंद भैया हमारे पालनहार, बेहद के बाप के बच्चों के
पालना करने के लिए स्पेशली आपको रिक्वेस्ट करके भेजा गया ना भैया। तो आपको साक्षी बहन को भी कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। निरुमा और बेहद के बापूजी सबको कोटि कोटि प्रणाम। और आज शिवरात्रि के बारे में कुछ थोड़ा सा हम बोलते हैं। तो बेहद की परम परम महाशांति है। आज कोई उत्सव नहीं है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। आज कोई उत्सव नहीं है, आज चेतावनी का दिन है। आज बेहद की शिवरात्रि है। बेहद की शिवरात्रि मतलब अज्ञान की सबसे गहरी रात और उसके साथ साथ अंतिम अवसर का प्रभात। गहरी रात भी है और अंतिम अवसर का प्रभात भी है। दुनिया अभी भी भ्रम में है। आज भी दुनिया क्या करती है? शिवरात्रि को जल, बेलपत्र, उपवास तक ही समझ रही है। लेकिन बापूजी कहते हैं अगर पूजा से मुक्ति होती तो आज दुनिया इतनी अशांत नहीं होती। यह शिवरात्रि पूजा की नहीं, पहचान की परीक्षा है। और बापूजी ने बताया है कि यह ब्रह्मांड, यह तारे, यह ग्रह, यह आकाश गंगाएं जिसे लोग सब कुछ मान बैठे हैं, यह भी नाशवान है। विज्ञान भी अब मानने लगा है कि ब्रह्मांड का अंत तय है। और बापूजी साफ कहते हैं कि जो ब्रह्मांड पर भरोसा करेगा वो धोखा खाएगा। ये बापूजी ने क्लियर कर दिया। सूक्ष्म शक्तियां भी मुक्त नहीं कर सकती हैं। देवी देवता, शक्तियां, ऊर्जाएं, यह सब सूक्ष्म जगत का हिस्सा है, तो ये भी मुक्त नहीं कर सकते। बापूजी चेतावनी देते हैं हम सभी बच्चों को कि सूक्ष्म जगत भी सृष्टि में ही है और जो सृष्टि में है वह सब समाप्त होगा। इसलिए देवताओं की शरण भी काम नहीं आएगी। और सत्य स्पष्ट है, अब बेहद के भी पार है। इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट कोई स्थान नहीं, इनफाइनाइट बेहद का बाप है। शिवरात्रि का अर्थ बापूजी ने बता दिया है। यहाँ की, इस दुनिया की, इस धरती की शिवरात्रि का अर्थ है अंधकार और बेहद की शिवरात्रि का अर्थ है जब अज्ञान चरम पर होता है और बेहद का बाप ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। ये है बेहद की शिवरात्रि कि बेहद का बाप ज्ञान के रूप में प्रकट हुआ। यही वो समय है जब अंतिम बार कहा जा रहा है तुम शरीर नहीं हो, तुम धर्म नहीं हो, तुम देश नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम इनफाइनाइट बाप की रचना हो। बापूजी कोई विकल्प नहीं है, बापूजी कोई विचारधारा नहीं है, बापूजी अंतिम अलार्म है। बापूजी कहते हैं अब समय खत्म है, अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। अब या तो पहचान करिए या फिर पतन। यह कोई डर नहीं है, यह नियम है। यह कोई धमकी नहीं है, यह सृष्टि का कायदा है। जो आत्मा अपने सर्जक को यानी अपने क्रिएटर को पहचान लेती है वही अपने घर लौटती है। बाकी की आत्माएं फिर नीचे की सृष्टि में जन्म मरण के चक्र में घूमती रहेंगी। तो अंतिम निर्णय का समय। आज बेहद की शिवरात्रि पर कोई तीसरा रास्ता नहीं है। या तो आत्मा बने रहो या फिर शरीर में उलझे रहो। या तो इनफाइनाइट बाप को पहचानो या फिर सृष्टि के साथ जन्म मरण के चक्र में डूब जाओ। अंतिम संकल्प हम सबका आज बेहद के परम महाशिवरात्रि पर। आज हम दीप नहीं जला रहे, आज हम अपना अंतःकरण जगा रहे हैं। आज हम उपवास नहीं कर रहे, आज हम अपनी झूठी पहचान छोड़ रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, इनफाइनाइट बाप की रचना हूँ। मेरा घर परम धाम है और मेरे कर्ता बेहद के बाप हैं। जो भी इस सत्य को स्वीकार करता है वही बचेगा और वही बचता है। यही है बेहद की शिवरात्रि। परम शांति सभी को। बेहद की परम 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 महाशांति। थैंक यू बहन जी, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया और ज्ञान भी साथ में था, मैसेज भी था और चेतावनी भी थी। तो अच्छा लगा। आज दुनिया में सभी फ्लेवर चाहिए, खट्टा, मीठा, तीखा। तो बापूजी का जो ज्ञान है उस हिसाब से आपने सार भी दे दिया। परम शांति। परम शांति, परम शांति, परम शांति।
स्वागतम स्वागतम। बोलिए भाई जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हो? एकदम बढ़िया। आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि बस चल रहे हैं, उड़ रहे हैं आपके साथ बढ़िया जी, अच्छे तरीके से। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद जी। और दूरी खत्म हो गई, साइंस के साधनों ने दूरी बिल्कुल खत्म कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। बापू जी ने कहा था, पहले भी कहा हुआ है कि साइंस के साधन आपके काम आएंगे, बहुत बेहतर उपयोग होगा साइंस के साधनों का, जी जी और जी परमात्मा की प्रत्यक्षता में ये साइंस के साधन निमित्त बनेंगे, जी जी जी। और वो समय आ गया है। तो हम्म। ऐसे अनमोल समय पर मैं सबको इस महाशिवरात्रि पर्व पर विशेष मुबारकबाद देता हूँ। माँ बापू जी को, बेहद बा को, नीरू माँ को, सभी बेहद की आत्माओं को। भ्राता अनंत जी का नया नाम इंट्रोड्यूस हुआ है, भ्राता अनंत जी पापा जी कह सकते हैं। बहुत अच्छा नहीं, ये लगता ठीक नहीं है। है। आनंद भाई, यही ठीक है। एक पारिवारिक नाम है। जी जैसे बापू जी, आप घोषणा हो जैसे चुकी है। बापू जी को बाप टीचर सदगुरु बोलते हैं, जी, बापू जी हमारे तो बाप टीचर सदगुरु एक पारिवारिक के रूप है हमारा। बिल्कुल तो बिल्कुल। बापू जी बाकी संबंधों से हट करके इस संबंधों में आते हैं, तो हमें जी लगता है कि परमात्मा के साथ, बेहद की आत्माओं के साथ बेहद की यात्रा करना कोई मुश्किल नहीं है, और विश्व का कल्याण करना भी कोई मुश्किल नहीं है, जो बापू जी ने कार्य सौंपा है। और करण करावनहार बापू जी हैं, बैकग्राउंड में बैठे हुए हैं, कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, माँ बापू जी सब देख रहे हैं। जी और बापू जी तो इतनी पढ़ाई पढ़ा करके हमने इतना परफेक्ट कर दिया है, अभी हो रहे हैं, बन रहे हैं, चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जी और आपको बिल्कुल। देख करके परफेक्टनेस की मिसाल आपके हमारे सामने है। तो आज ये जो पारिवारिक मिलन भी है, और बेहद की आत्माओं का बेहद तक मिलन है। बहुत बिल्कुल दूर तक आवाज जा रही है, बिल्कुल। बहुत दूर तक आवाज जा रही है, मल्टीवर्स, बेहद के मल्टीवर्स से भी पार ऐसा लग रहा है। तो लग रहा है कि आखिर वो दिन आया आज, परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए जो भी बेस्ट हो सकता था वो किया जा रहा है, हो रहा है, और फाइनल रिजल्ट की तरफ है। बाबू जी ने जो कल बताया है, फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने की सारी एक रिवीजन दे दिया, जैसे एग्जाम से पहले रिवीजन होती है ना, ऐसा लगा जी वो फाइनल रिवीजन है। बहुत बढ़िया पॉइंट थे, बहुत अच्छा लगा, ज्योति भाई ने साथ में डिस्कस किए, और सारी हद की बातों से, मायावी बातों से दूर करने के बहुत सारे उपाय बताए। बापू जी तो फाइनल देख रहे हैं, पीछे माँ बापू जी देख रहे हैं हमारा। और जो रिवीजन हो रही है हमें, उसमें जैसे कि जैक लग गए हैं, पंख लग गए हैं हमारे पुरुषार्थ को, हमारे भेद परिवार के जो आत्मिक रिश्ता है हमारा, पारलौकिक रिश्ता है, उसको भी चार चांद लग गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे पहले पॉइंट था वाणियों का कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, वो हमारे लिए एक बहुत ही मतलब कि हार्ट टचिंग पॉइंट होता था, प्रैक्टिकल पॉइंट था। और अब लगता है कि आखिर वो दिन आया आज, जब बापू जी बच्चों को तैयार करके फाइनल प्रत्यक्षता के निमित्त बना करके फाइनल रिजल्ट की तरफ ले जा रहे हैं। और हमारा परम सौभाग्य है, बेहद की आत्माएं जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये बहुत दूर से आई हुई आत्माएं, बापू जी के साथ आई हुई आत्माएं। आनंद होएगा, आनंद होएगा। आप हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक बार अपना लैपटॉप घुमाएंगे तो जितने हमारे भाई बहन हैं हम उनको देख सकते हैं, और हमारे और भी भाई बहन देख पाएंगे अगर लैपटॉप घूम सकता है तो। नहीं तो हाँ कोई हाँ बात नहीं। बिल्कुल, जी हो जाएगा। वो चला जाएगा, उसको मत खोलो, वो तो HDMI केबल है। अच्छा अच्छा या फिर मोबाइल में कनेक्ट कर के दिखा देंगे। अच्छा अच्छा। अरे वाह जी हम्म वाह, क्या बात है। सबको परम शांति, परम शांति, परम शांति। वाह वाह वाह। हमारे दिव्य भाई बहन पहुंचे हुए हैं दिल्ली में इतनी ठंड में। परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। थैंक यू अंशु भाई, सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई बहनों का। जी नरेंद्र चलिए। भाई बताइए आप। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर दिया बीच में बोलते बोलते। बहुत अच्छा है, अच्छा देवी बहन ने फुल फोर्स भरा, मीना बहन ने भी कह दिया कि अभी उत्सव की बजाय हम फाइनल रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमें फुल फोर्स मिलता है, पावर मिलती है, ज्ञान अनुभव सबके साथ लेकर के ऐसी बेहद की आत्माएं जो हमारे साथ में बैठी हैं, इनको लेकर लग रहा है कि जब आप भी मल्टीवर्स से पारी बैठे हैं, यहाँ नहीं, धरती पर नहीं है। जी जी बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत अलौकिक वातावरण है। हमारी तरफ से सबको बेहद की परम शांति, आपको साक्षी दीदी को जी 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 बेस्ट एफर्ट के लिए हमारी शुभकामनाएं हमेशा।
माँ बापू जी की दुआओं के साथ हमारे साथ दुआएं हैं, हमारी दुआएं आप सबके साथ हैं। अरे और बहुत 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 बढ़िया अच्छा लगता है आपसे बात करके, सबसे मिल करके अच्छा लगता है। पूरा परिवार हमारे साथ है। बेहद की परम महाशांति। परम महाशांति है, परम महाशांति है। अच्छा, डॉक्टर रंजीता जी लाइन पर है तो हम उसको अभी बुला लेते हैं, फिर अंकुर वापिस तुमसे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम दिल्ली वाले भाई बहन को ही लेंगे। अंजिता जी को एक बार बुला लेते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। लास्ट में हिंदी वाले फ्रंट लास्ट में आते हैं। आपका स्वागत है अंजिता जी, आप अनम्यूट करके शुरू कर सकते हैं प्रोग्राम। सॉरी भाई जी, ये ना अनम्यूट नहीं हो रहा था यहाँ से। अच्छा कोई बात नहीं, अब तो हो गया। जी तो सभी का स्वागत है, सभी दिव्य आत्माओं का। आनंद भाई जी को सादर कोटिस नमन, साक्षी बहन को सादर कोटिस नमन वंदन, दादाजी को अनंत अनंत बार चरण स्पर्श, ब्रह्मा माँ को अनंत बार चरण स्पर्श, नीरू माँ का सादर कोटिस चरण वंदन और अनंत बार चरण स्पर्श। और यहाँ उपस्थित सभी बेहद की आत्माओं को बेहद की परम 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 महाशांति। तो आज का दिन बहुत ही शुभ है और बहुत ही कल्याणकारी है, क्योंकि आज हमारा पूरा भारत महाशिवरात्रि उत्सव मना रहा है। तो जैसे अभी मीना बहन ने कहा कि ये उत्सव नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। तो हम सभी दिव्य आत्माएं आज इसको बहुत सीरियसली फॉलो करेंगे और आज सभी दिव्य आत्माएं योग जरूर से करेंगे, क्योंकि योग बल से ही परिवर्तन होगा। माँ अपने दिव्य संदेश में बार बार बोलती हैं, और दादाजी देखिए अभी भावातीत होके 24 घंटे योग में रहते हैं। नो डाउट ज्ञान का प्रचार प्रसार हमें करना है, क्योंकि वो हमारा परम कर्तव्य है, परम ड्यूटी है। और दादाजी की फिल्म आ रही है, तो आई होप हम सभी दिव्य आत्माएं मिलकर इसको सुपर डुपर हिट कराएंगे। और नो डाउट आनंद भाई जी, ये सुपर डुपर हिट होने ही वाला है, बिल्कुल क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी हमारे साथ है। और मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं पिछले 30 साल से महारात्रि शिवरात्रि का जागरण करती हूँ। मैंने कितने बार अनंत शिव महिमा स्त्रोत, महाकाल स्तुति, शिव रक्षा स्त्रोत, शिव अष्टकम, श्री काल भैरव अष्टकम, श्री विश्वनाथ स्त्रोत, श्री शिव सहस्र नाम स्त्रोतम, मतलब कितना किया मैंने, तब जाके मेरे को दादाजी मिले। आनंद भाई जी, दादाजी मेरे को ऐसे नहीं मिले भाई। भक्ति तो बहुत करनी पड़ी होगी ना, ऐसे थोड़ी ना मिलता है कुछ। जीवन में कहीं ना कहीं तो दान दक्षिणा पूजा अर्चना सब कुछ करना पड़ता है, तब भगवान मिलते हैं। तो हाँ, तो मुझे इस चीज की वैल्यू पता है कि मुझे कौन मिला है। मुझे बेहद के परम परम महाशिव मिले हैं, सुप्रीम अथॉरिटी मिले हैं, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है। और आज पूरा भारत सिर्फ एक कला के शिव की, इस ब्रह्मांड की शिव की पूजा कर रहा है। लेकिन हम सभी दिव्य आत्माओं की ये ड्यूटी है कि हम अपने परम महाशांति के वाइब्रेशन, जैसे अभी साक्षी बहन ने बोला कि हमारे संकल्पों में पावर नहीं है। संकल्पों में पावर इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से पूरी तरह समर्पित होकर योग नहीं करते। तो ये मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी कोई महान नहीं हूँ, मैं भी अभी कोशिश में हूँ। तो आज की जो रात्रि है, हम सभी दिव्य आत्मा जरूर से अपने मन को पूरी तरह पवित्र कर, शांत कर, शिव जैसे हम योग करेंगे। और इस धरती को ही नहीं, इस मल्टीवर्स में जल्दी से जल्दी परम शांति की स्थापना, परम प्रकाश की स्थापना करके हम यहाँ से निकल चले। अब समय को समाप्त करना है, अब समय को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि डिले इज डेंजर। और दादाजी के लिए मैं ना 2 श्लोक बोलूंगी, उनको समर्पित है। ये तो बहुत फेमस है, आप सब लोग को मालूम ही होगा। जटाटवी गलत जल प्रहा पावित स्थले गले वलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वडरंबयं चकार चंड तांडवं तनो न शिवम 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 शिवम। जटा कटाह संभ्रमं भ्रमं लिंब निरंजरी विलोन विचली वरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जज्वलम ललाट पट्ट पाविके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण मम शिवम 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 शिवम। तो शिवरात्रि मीन्स होता है ग्रेट नाइट ऑफ शिवा।
But this night is not only about staying awake or fasting, it is about walking off from ignorance. हमें सिर्फ फास्ट करके जागरण करके इसको नहीं बिताना है, हमें अपने अंदर के अज्ञान का अंधकार मिटाना है. In today's world, everyone is only running for success, running for money, running for fame, validation and approval. We smile in social media but struggle in silence. ये रियलिटी है कि हम सबके सामने सोशल मीडिया में स्माइल करते हैं, लेकिन हम अपनी पर्सनल लाइफ में जब हम साइलेंस में होते हैं तो हम बहुत स्ट्रगल करते हैं. वी लुक स्ट्रॉन्ग आउटसाइड बट इनसाइड वी आर टायर्ड, कंफ्यूज एंड ब्रोकन. इसको हमको ब्रेक करना है. दिस इज द ट्रूथ ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड. महाशिवरात्रि रिमाइंड अस टू पॉज. तो महाशिवरात्रि को हम अपने आप को पॉज करें. लॉर्ड शिवा रिप्रेजेंट ट्रू साइलेंस, ट्रू योग. हमारे शिव, हमारे दादाजी ने किसको रिप्रेजेंट किया? ट्रू साइलेंस और ट्रू योग को. While the world is noisy, our Bapuji sit in silence. While the world is full of ego, our Bapuji free from the pride. ये बहुत बड़ा पॉइंट है. हमको अपने दादाजी के जैसे इन सभी चीजों से अलग होना है. While people run behind pleasure, our Bapuji choose self-control and awareness. This teaches us a power of truth. ये महाशिवरात्रि का मतलब है. Peace is not found outside, it is the found within. Bapuji say that biggest battle is not with the world. जो युद्ध चल रहा है वो दुनिया में नहीं चल रहा है, वो but our own mind, वो हमारे भीतर चल रहा है. And this is the most honest of life. यही जीवन की अभी सबसे बड़ी सच्चाई है. We blame situation, we blame people and we blame the luck. बट रियली लुक इनसाइड आवर सेल्फ. हम अपनी सिचुएशन को, अपने आसपास के लोगों को और अपने भाग्य को दोष देते हैं, पर यह सच्चाई नहीं है. आवर एंगर, आवर ईगो, आवर जेलसी एंड आवर फियर स्लोली डिस्ट्रॉय आवर रिलेशनशिप, हैप्पीनेस एंड इनर पीस एंड वर्ल्ड पीस. हमारे अंदर की जो ईगो है, हमारे अंदर की जो जेलसी है, हमारे अंदर का जो फियर है, वही हमारी आंतरिक शांति और पूरे विश्व की शांति को भंग कर रहा है. महाशिवरात्रि टीचेस अस टू डिस्ट्रॉय दिस इनर डार्कनेस. तो महाशिवरात्रि का मतलब क्या है? हम अपने भीतर की डार्कनेस को डिस्ट्रॉय करें. व्हाई डू वी स्टे अवेक ऑन दिस नाइट? बिकॉज इट सिंबलाइज स्टेइंग अवेक टू रियलिटी. हम रात्रि में जागरण इसलिए नहीं करते हैं कि हमें बहुत सारा पुण्य मिलेगा. हम जागरण इसलिए करते हैं हम अपनी आत्मा के करीब पहुंचे, अपनी आत्मा की सच्चाई को जाने. व्हाई डू वी फास्ट? It remind ourselves that we are not body. फास्ट इसलिए रखा जाता है कि हम अपने आप को रिमाइंड करते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है. और हम बेहद की तो आत्मा है, बेहद की परम परम महान आत्मा है, बाप समान परमात्मा है. Today's society, people measure worth by marks, by money, by beauty और popularity. अभी की जो सोसाइटी है वो किसके पीछे अपने मेजर्स को लेके चल रही है कि कितने मार्क्स आए, मनी कितना है, ब्यूटी कितनी है और पॉपुलैरिटी कितनी है. बट महाशिवरात्रि टीचेस अस आवर ट्रू वैल्यूज. आवर ट्रू वैल्यूज लाइक आवर हाई मॉरल कैरेक्टर, हाई मॉरल कैरेक्टर के साथ हाई कॉन्शियसनेस एंड कंपैशन. देयर इज अनदर डीप ट्रूथ ऑफ वर्ल्ड. पीपल वांट रिजल्ट्स. ये देखिए, ये हम सबके लिए है, अपने वर्ल्ड के लिए भी है, अंदर की बातें अपने घर के लोगों के लिए भी और बाहर के लोगों के लिए. पीपल वांट रिजल्ट्स. सॉरी, आपको कहूंगा थोड़ा सा टाइम ज्यादा जा रहा है. बस भैया ये 4 लाइन है बस. अच्छा, खत्म करिए. हाँ. पीपल वांट रिजल्ट्स बट नॉट डिसिप्लिन. दे वांट सक्सेस बट नॉट प्रैक्टिस. दे वांट पीस बट नॉट सेल्फ कंट्रोल. तो हमारा जो महाशिवरात्रि है वो हमको आपको करके दिखाना है. इस शिवरात्रि में हमें नो डाउट अपनी आत्मा का भी परिवर्तन करना है, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है. तो बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई जी, साक्षी बहन जी, बेहद की परम महाशांति. थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद. अभी हमारे साथ जो है ये
सत्यकाम भाई हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और सत्यकाम भाई को बहुत बहुत स्वागत करते हुए हमारे पिक्चर हमारे पिक्चर के हीरो श्री सत्यकाम जी, बहुत बहुत स्वागतम, परम परम स्वागतम। थैंक यू सो मच। आपने तो बापूजी की एंट्री डाल के पूरा हिला ही दिया। सभी लोगों को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। बहुत बहुत स्वागत है भाई जी आपका। सबसे पहले परम शांति, पूरे पर, बेहद परिवार को परम 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 शांति। जी जी जी, परम शांति। और मैं अपनी तरफ से कुछ बात आज जरूर कहना चाहूंगा जी जी जी। कि मेरे साथ तो सब कुछ ऐसा हुआ जो जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं था। कहाँ से हम लोग जुड़े, कैसे जुड़े, जी कैसी फिल्म बनी, तो ये पूरा घुमा फिरा के सारा मामला जाता है कि सब पहले से स्क्रिप्टेड था। स्क्रिप्ट में ऐसी लिखी गई थी। बेहद संकल्प के जो भी प्लानिंग रही होगी बापूजी की और बेहद के परमपिता परमेश्वर की, महाशिव की। जी। एक मजेदार चीज मैं ये अपनी तरफ से जो मुझे लगातार फील हो रही है वो ये है कि मेरी अपनी जो प्लानिंग थी जी कि जनवरी के आसपास हम लोग पहला ट्रेलर निकाल आएगा हमारा। जी जी। लेकिन मुझे जो समझ में आई बात वो आई ये कि उनको अपने ही दिन पे निकालना था। आज से शुभ दिन कुछ हो ही नहीं सकता है, आज का जो दिन है। जी जी जी, सही बात है। तो उनका अपना प्लान था कि बेटा तुमको जो सोचना है आप सोचो, मैं तो अपने ही द बेस्ट, जो सबसे पावरफुल डे है मेरा। जी। क्योंकि जैसा मुझे भी महसूस हो रहा है, हम सबको महसूस हो रहा है बात, ये सिनेमा कहीं ना कहीं अब तक की जो भी हमारी कोशिश रही है बेहद संकल्प को पूरा करने के लिए, इतने वर्षों से जो भी चीजें चलती आ रही है, जी जी। ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। बहुत गति के साथ, बहुत स्पीड के साथ। तो मैं यही कहूंगा कि एक बहुत ही मजेदार समय आ गया है। हम सब लोगों को मैं तो यही कहता हूँ कि बी रेडी। बिल्कुल हमें पूरी तरह से एक सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार होना चाहिए, एकदम सज धज के तैयार रहना चाहिए हमें, क्योंकि अब समय आ गया है कि कभी भी हमारी गति बढ़ जाएगी, हमारा स्पीड बढ़ जाएगा, स्पेशली इस ट्रेलर और जो हमारी फिल्म आने के बाद। तो ट्रेलर मैं बहुत तो यही पसंद कहूँ, आया भाई जी, सबको पसंद आया, बहुत पसंद आया। सबके मैसेजेस आए, बहुत खुश है सब। और तो इसमें सिर्फ मेरा नहीं है क्रेडिट, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। पूरी नहीं फिल्म में आपके बिना संभव नहीं था, नहीं। क्योंकि जिस तरह से भैया आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है हर तरह से, कैमरा के पीछे, कैमरा के आगे, स्क्रिप्ट में क्या बातें कहनी सही होगी, क्या बातें कहनी ज्यादा बेहतर नहीं होगी, इस तरह की चीजें, और स्क्रिप्ट में भी और अपना स्क्रीन प्ले में अभी जो हमने ट्रेलर भी किया, तो ये एक सामूहिक योगदान है हम सबका, हमारी सभी पूरी टीम हमारे का। पूरी टीम ने दिन रात काम किया है, सुपर डुपर। जी किसी ने जी जी मतलब जी सुबह जी 10 बजे से चालू किया, दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक जो इन्होंने काम किया ना भाई, 10 हाथ से सलाम करे तो भी कम है भाई। किसी और ने मुंह नहीं थका बिगाड़ा और काम करते रहे पूरी रात, ये बात। और थकान किसी को नहीं हो रही, किसी सबसे को बड़ी नहीं। बात है। हाँ, जो एनर्जी थी उस दिन के लिए तो अमेजिंग थी उस वक्त तो। मतलब रात रात भर। अच्छा, आपका तो सब खड़े खड़े ही मामला था, सारा लाइन खड़े खड़े। सही है। जी जी जी। तो बहुत ही बहुत ही मजा। दिव्य रहा। और मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा हम लोग और जोश में आना चाहिए, हमें थोड़ा और स्पीड बढ़ाएं, हम लोग तैयार रहे, हम लोग कि कुछ तो बहुत गति के साथ चीजें बदलने वाली है, जी जी जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। जी। मैं यही कहूंगा भैया, बाकी तो बापू जी सब जानते ही हैं, सब देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। ठीक है भैया, थैंक यू सो परम मच। शांति अनंत, एक मिनट के लिए। परम शांति सत्यकाम भैया, परम साक्षी, शांति जी, साक्षी का मैसेज मैं है। हाँ आपसे बोलो। बात करना चाहूंगी क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद मैं बिना बोले नहीं रह सकी, इसलिए मैंने कहा पहले मैं जी बीच में आके जरूर बोलूं। आप प्लीज जाए प्लीज। उससे पहले बहुत शानदार ट्रेलर है, बहुत खुशी हुई और सही में उसने गूज बम्प्स दिए और हमारे कई बेहद के जो भी आज परिवार में भाई बहन जुड़े हैं उन्होंने भी जी सबने कहा कि गूज बम्प्स आए और बहुत ही आंखों में किसी के आंसू आए, किसी के कोई बहुत अचानक से जैसे होता है ना, आश्चर्य से एकदम भर जाए कोई, इस तरीके से सबके अलग अलग इमोशंस और भाव थे। जी थैंक्स टू जी। यू, बापूजी के किरदार को इतने अच्छी तरह आपने रखा है। हमने तो देखा है, हमने तो साक्षात देखा है आपने जो जी किरदार जी निभाया है। और जी जी। हम शुरुआत हुई थी जब इस जूम क्लास की, तो अनंत ने बताया ही था कि कितनी मेहनत लगी थी वो गेटअप में लेने की। तो थैंक यू सो मच और सभी टीम को
जितनी भी सभी ने मेहनत करी है, तो वो मेहनत किसी को अभी नहीं दिखेगी, लेकिन जब वो ट्रेलर के साथ, पूरी ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है, तो जब फिल्म बिल्कुल आएगी बात तब लोगों को सही में बहुत आनंद होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपका दर्शन हो गया, तो बहुत मैं कहने वाला था कि आप ऑनलाइन तो आइए एक बार सही। जी जी जी। और धन्यवाद धन्यवाद। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग की सबकी मेहनत असर छोड़ रहा है, जो हम चाहते थे कि लोग रियलाइज करें, लोग महसूस करें। जी जी। और मैं इतना श्योर कहूंगा कि ये बहुत हड़बड़ी में ये वाला ट्रेलर बना है। नेक्स्ट हम जो ट्रेलर एक और बनाएंगे हम लोग, और फिल्म ये इससे कई गुना ऊपर लेवल की, कई गुना ज्यादा और असरदार होगी टेक्नोलॉजी के माध्यम, जी और जी ज्यादा जी बेटर जी। होगा, और ज्यादा जरूर इम्प्रेसिव। जरूर। पक्का बापूजी सहयोग देंगे हमें इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल दे ही रहे हैं, सब कुछ वही दे रहे हैं। और जी बहुत अच्छा लगा कि सबको अच्छा लग रहा है हमारा, ये हम लोगों की पूरी टीम की जो प्रयास है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, और सही जो महसूस कराना है वो करा पा रहे हैं। जी भैया, धन्यवाद भैया जी, बेहद धन्यवाद। धन्यवाद आप परम सबका, शांति धन्यवाद। परम शांति। परम शांति। परम और शांति। बी रेडी। यस, तो बी रेडी वाली मामला है, एकदम कमान कस ले रहा है अब तो कुछ कर जाना है ऐसा। जी 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 भैया, आपके परम साथ हमेशा जोश का एक एहसास होता है, और पूरी फिल्म में आपने एकदम जोश के साथ पूरी टीम को एकदम मोटिवेट करके सुपर डुपर काम लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू जी। ठीक है, परम शांति भैया, परम शांति। परम पूरे बेहद परिवार को परम शांति। जी, परम शांति। परम शांति भैया। परम शांति, राज कैसे श्री हैं जी? बढ़िया जी। हाँ जी बढ़िया। सभी को बताइए। बेहद की परम शांति। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है, मूवी का ट्रेलर भी देखा और आज डायमंड बटन देख के और भी अच्छा महसूस हुआ। तो आज दिन बहुत सुपर डुपर होने वाला है, और जी जो हमारी आज मीटिंग हो रही है ये भी अपने आप में बहुत ही स्पेशल है। जैसे बचपन में हम लोगों ने सभी ने निबंध आता था विज्ञान के लाभ और हानि, तो हाँ, आज उसका लाभ जो हम देख रहे हैं, ये लाभ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सही है। तो अभी ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, शॉर्ट में अपनी बात को रखूंगी। तो देखिए, जीवन में जो हमारी समस्या है, सभी के जीवन में जो समस्या है, वो मेन समस्या का कारण है अंधकार और प्रकाश की दूरी। अंधकार और प्रकाश के बीच का जो गैप है, वही हमारी समस्याओं की मेन जड़ है। क्योंकि जो आत्मा पर इतने अंधकार रूपी आवरण चढ़ गए हैं, जब हम उन आवरण को धीरे धीरे हटाएंगे, तब हम प्रकाश को प्राप्त करेंगे। तो अंधकार मीन्स अज्ञानता और प्रकाश मीन्स है ज्ञान। तो अब हम ज्ञान भी कैसा, वो ज्ञान जो हमें ये बताए, हमें स्वयं की पहचान कराए। सबसे मेन चीज है, हमें अपने बारे में पता होना चाहिए। जब हम अपने बारे में जानेंगे तभी हम और चीजों को समझ पाएंगे। तो एक ऐसा ज्ञान जो हमें हमारे विषय में बताता हो कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारा क्रिएटर कौन है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हम वापस कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हम सभी यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ से निकलना। हम यहाँ से वापस कैसे जा सकते हैं। तो एक बेहद का ज्ञान ही ऐसा है जो आपको आपके बारे में बताता है, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपका क्रिएटर कौन है, और आप वापस कैसे जा सकते हो। और साथ ही साथ इस ज्ञान में आकर, जो भी इस ज्ञान में आता है, क्योंकि मेरे हर सवाल के जवाब सिर्फ इस ज्ञान में आने के बाद ही खत्म हुए हैं, हर सवाल के जवाब आपको यहीं पे मिलेंगे। तो ज्ञान भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो बहुत आपको मिल जाएंगे, आप बाहर निकलेंगे तो तरह तरह के ज्ञान मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक बेहद का ज्ञान ऐसा है जो आपको स्पष्ट हर सवाल का जवाब भी देता है, और साथ ही आपको स्वयं की पहचान कराता है। तो जीवन का मेन जो है अंधकार और प्रकाश के बीच की दूरी है, उस पर कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं, वो मैं सुनाना चाहूंगी भैया। जी बिल्कुल। जी, परम शांति सभी को। कैसे हम प्रकाश के महासागर से निकलकर अंधकार की दुनिया में आए और अपने प्रकाश स्वरूप को छोड़ ये मनुष्य तन पाए। जाने कितने युगों से हम अपने मूल स्वरूप से दूर थे और इस माया की दुनिया की अटखेलियों में चूर थे। आजाद पंछी होकर भी हम फंसे थे इस दुनिया के जाल में, और घिरते ही चले जा रहे थे मोह माया के जंजाल में। धीरे धीरे जब आत्मा की शक्ति जागृत होने लगी, तब मन में अपना मूल स्वरूप जानने की इच्छा तीव्र होने लगी। भटकने लगा मन अपने अस्तित्व की तलाश में और खोजने लगा उस परम सत्य को हर किताब में। कुछ तो है
जो सब कुछ होकर भी अधूरा सा हूँ मैं, जो दिख रहा हूँ दुनिया को वो सत्य नहीं हूँ मैं। जब खुद को खुद में ही ढूंढने लगा मैं, तब ये लगा कहाँ से आया और कौन हूँ मैं। फिर एक दिन उस तलाश का अंत हो गया, मुझे बेहद का ज्ञान मिला और मैं जीवन मुक्त हो गया। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, अनसुलझी पहेली सी थी, दुनिया की भीड़ में रहकर भी आत्मा अकेली सी थी। दादाजी से बेहद का ज्ञान पाकर आत्मा को खुद की पहचान हुई। जब परमात्मा बाप से मिलन हुआ, तब आत्मा जन्म मरण के बंधन से पार हुई। परम शांति सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। वेद की धन्यवाद। परमा शांति। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अंकुर जी अभी आगे हमारे नारायणी बहन। जी नारायणी बहन को बुला, उसके बाद सोनिया बहन, कुलदीप भाई, गीता बहन, मनोज भाई, लक्ष्मी बहन, सभी की बारी है। ठीक है जी, सभी रेडी। मैं पकड़ू आप बैठिएगा सब इधर ही। परम शांति। आप बेहद की लैपटॉप में देखिएगा नीचे। हाँ इसमें देखो। हाँ, यस यस यस। हाँ ठीक। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बहुत बहुत आज बेहद के परम परम महाशिवरात्रि के महोत्सव पर हमारे लिए तो परिवर्तन महोत्सव है। बहुत सही कहा। आज हमें बहुत खुशी है कि YouTube ने भी बापूजी को वो गोल्ड बटन दिया, डायमंड गोल्ड मेडल। गोल्ड से भी ऊपर डायमंड बटन। लोग तो गोल्ड मेडल जीतने के लिए कितनी पुरुषार्थ करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो कोई मेहनत ही नहीं है, हैं? जो कुछ किया बापूजी ने किया, बापूजी की ही कमाल है। हमारे बेहद के बापूजी और बेहद की माँ और बेहद की नीरू माँ, नीरू दीदी, अनंत भाई जी, साक्षी दीदी और हमारी बेहद की बा, इन सभी का मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन्हीं की त्याग तपस्या से आज हम बच्चे यहाँ बेहद के माँ बापूजी के घर में बैठे हैं और आज तक जुड़े हुए हैं। बापूजी जब से हमें मिले हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया। हमें जीना सिखाया, जो कुछ है बापूजी का है। बापूजी ने हमें ज्ञान दिया और परिवर्तन का ज्ञान दिया। आज से पहले जब से बापूजी ना मिले थे हमें अपना भी पता ना था कि हम कौन है, कहाँ से आए, क्या करना है और क्या करना चाहिए। और बापूजी ने हमारा जीवन सफल कर दिया। आज बहुत अनमोल जीवन बना दिया और आज बहुत अनमोल दिवस है। हमारे सभी बहन भाई बहुत खुश हैं। अभी परिवर्तन का समय है। बापूजी ने बोला है कि ज्ञान से जियो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बापूजी ने जो ज्ञान दिया, ज्ञान तो विशाल है, अनंत है, बेहद का है, लेकिन ज्ञान का दो शब्द भी है, ज्ञान दो शब्द का भी है, आप और बाप, व्यक्त और अव्यक्त। अभी हमें क्या करना है, ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, ज्ञान को धारण करना है। अभी हमें ज्ञान स्वरूप बनना है, फरिश्ता स्वरूप बनना है। बापूजी कहते हैं ना, चलते फिरते लाइट स्वरूप बनो, लाइट हाउस बनो। तो कैसे बनेंगे, जब हम ज्ञान को धारण करेंगे, अव्यक्त स्वरूप धारण करेंगे, तो सबको हमारा व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्वरूप दिखाई दे, फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे, वही हमारा संपन्न स्वरूप है। अब हम संपन्नता की ओर जा रहे हैं। बापूजी का कार्य बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे अनंत भाई जी और साक्षी बहन जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो मेहनत इन्होंने की, इनकी त्याग तपस्या का फल हम खा रहे हैं और हम बहुत खुश हैं। अनंत भाई जी ने हमारे लिए इतने सुख साधन सुविधा सब प्राप्त किए, हम बहुत खुश हैं। और बापूजी और माँ, इनकी त्याग तपस्या, अखंड तपस्या के कारण ये सारी दुनिया बदल रही है, सारी दुनिया में ज्ञान फैल रहा है और पूरे विश्व का परिवर्तन बहुत जल्दी होने वाला है। माँ बापूजी, अनंत भाई जी, साक्षी बहन, नीरू दीदी, बा और बेहद की माँ, सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे बेहद के परिवार के जितने भी भाई बहन हैं, सभी लगे हुए हैं, सभी जुड़े हुए हैं।
सभी परिवर्तन के कार्य में अपना दम और श्वास और दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं। मैं सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब हमें जल्दी से बापूजी के साथ जुड़ के बापूजी के ज्ञान को धारण करके और बाप को प्रत्यक्ष करना है। अब प्रत्यक्षता तो तभी होगी जब हम अपना अव्यक्त स्वरूप धारण करेंगे। अव्यक्त स्वरूप भी हमारा संपन्न स्वरूप है, इसलिए हमें चलते फिरते लाइट हाउस बनना है, सबको लाइट देनी है और सबको परम शांति का रास्ता दिखाना है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दिव्य आत्माएं, हमारी सभी बेहद की आत्माएं, एक एक आत्माएं इतनी कमाल की हैं। माता जी तो बहुत सेवा करते हैं, नारायणी माता जी, तो धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सोनिया बहन आपका। परम शांति, परम शांति। परम शांति आनंद भैया, परम शांति साक्षी बहन, माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन, नीरू दीदी को बहुत याद प्यार और बापू भी याद प्यार। और हमारा जो इस समय संगठन आज यहाँ इकट्ठा हुआ है उसके लिए नारायणी बहन को, अंकुर भैया को और अपने ज्योति प्रकाश भाई को बहुत थैंक्स कहती हूँ। बहुत अच्छा सेटअप है और मतलब ये तो अभी तक ऐसा जो सेटअप है ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो बड़ी बड़ी स्क्रीनें लग जाती हैं, वही 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 अंदर स्क्रीन यहाँ पर है और हम सब बहुत इसको एंजॉय कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी और यही था टेंशन, मैंने कहा वहां पे अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सबका मूड खराब हो जाएगा दिल्ली में, नहीं, और प्रोग्राम का भी बहुत ऐसा होगा, लेकिन सब बढ़िया हो गया, टेंशन खत्म। हाँ, और इवन कि यहाँ पे जब जो भी अपना भाई बहन जब अपनी बात रख के जाता है तो हम यहाँ सारे खूब ताली बजाते हैं। आपको सुनाई नहीं देगी उस टाइम, पर मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा और जी, आपके सरप्राइज बहुत अच्छे थे, बटन मिला डायमंड बटन, ये तो सच में बहुत ही शानदार है। और जो मैंने अभी ट्रेलर भी देखा तो ट्रेलर तो मुझे ऐसा लगा आनंद भाई, जब आपने स्टार्टिंग में ज्ञान सुनाना शुरू किया था ना, हाँ हाँ तब आपने बोला था कि क्वेश्चंस रखो। जी आप हमेशा ये हमें गाइड करते थे कि सामने वाले की क्वेश्चंस जगाओ। तो आज जब मैंने वो ट्रेलर देखा तो मुझे वही बैक आया कि आज भी क्वेश्चंस रखना बहुत बड़ी बात है। और वो क्वेश्चंस के साथ ट्रेलर आया ना, वो इतना पावरफुल है, इतना औसम है, इतना इफेक्टिव है कि उसका जो प्रभाव है बहुत जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त। तो वो मुझे ऐसे लगा कि शायद ये भी आपकी ही गाइडलाइन होगी उनको, तो ऐसा ट्रेलर बनकर आया है, बहुत ही अच्छा है। और आज मैं थोड़ा सा महाशिवरात्रि तो देखो भक्ति मार्ग की बात है ना, और हम तो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, तो हम तो आते हैं यहाँ प्रकाश उत्सव कह लें, प्रकाश पर्व कह लें, भेद का परम 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 महा, जितना भी हम लगा सकते हैं लगा के कि हमारा प्रकाश पर्व कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के शब्द मेरे पास यही है। सही है। तो ये तब से शुरू हुआ जब से बापूजी ने खुद को पहचाना कि वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, और हमने तो बाप को, तब से बाप है वो हमारे, जब से उन्होंने खुद को भी नहीं पहचाना था है ना। तो बापूजी कहते थे मैं विष्णु हूँ, तो उन्होंने जो भी कहा, लेकिन वो हमारे तब से पिता है। तो हमारा ये उत्सव कह लें या हमारा परिवर्तन का कह लें, जैसे नारायणी बहन ने बोला अभी, तो वही समझ लीजिए कि परिवर्तन हमारा तब से शुरू हो गया, क्योंकि जो ज्ञान का प्रकाश को जिसको सूर्य से कनेक्ट करते हैं हम धरती वाले, तो जो ज्ञान प्रकाश सूर्य था वो तो प्रकाशित हो गया, वो तो उदय हो चुका है कब से। हम अगर 98 से आए तो 98 से प्रकाशित है, बस ये है कि पहचानते कब है, जुड़ते कब है, वो है। और जुड़ने पे मैं आज आपको एक वो बता देती हूँ कि ज्ञान किसी को, बापू जी को ज्ञान से पहचानना, जुड़ना, जुड़ना क्या है, जुड़ने से होता क्या है, ठीक है। जो भी आत्माएं इस ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे बापू जी से जुड़ती है तो होता क्या है, छोटी सी एग्जांपल से बता देती हूँ, बहुत सरल और शॉर्ट है कि एक दलदल थी, शेर और बकरी दोनों उसमें फंस गए, दलदल के अंदर फंस जाते हैं। तो शेर और बकरी उस समय तो भूल जाते हैं, अब सिर्फ यही कि होता है कि हम उस दलदल से बाहर कैसे आए, उस दलदल को क्रॉस कैसे करें। तो तब शेर दहाड़ रहा है क्योंकि उसके पावर है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा उस दलदल से, और बकरी के पास पावर नहीं है। सिर्फ बकरी एक क्वेश्चन पूछती है, तेरा कोई मालिक है? शेर को बोलती है, तेरे को किसी ने पाला है? तेरा कोई क्रिएटर है? अब मैं इसको ज्ञान से जोड़ती हूँ। तो वो कहता है नहीं, कहते चल फिर मेरे को तो कोई चिंता नहीं, मेरा तो क्रिएटर है, और 15 मिनट अगर मैं नहीं पहुंची वो मुझे लेने आ जाएगा। ठीक, हम क्रिएटर से जुड़ना, हम दलदल में फंस गए और हमारे बापूजी यहाँ हमें लेने के लिए, जैसे भी नरेंद्र भाई ने बोला ना, दूर देश से आया है ना, किसे लेने आया, अपने बच्चों को लेने आया। तो जो जुड़ा वो जितनी भी दलदल में होगा और वो हमें आके ले जाएगा। तो जुड़ने का अर्थ ही यही है। और दूसरा आ जाता है
कि संगति, बाप की संगति, संगति से मैं आपको उसको भी एग्जांपल से समझा देती हूँ। ये बहुत फेमस स्टोरी है, हो सकता है सबने सुनी भी होगी। आइंस्टाइन थे ना, जो साइंटिस्ट है, महान साइंटिस्ट है, तो उनका ड्राइवर था, वो हमेशा उनके साथ जाता था, उनको जहाँ लेके जाता था। तो एक दिन ड्राइवर ने आइंस्टाइन से कहा कि मेरे को ना आपके जितने भी लेक्चर है ना एकदम रट गए हैं। तो कहते हैं अच्छा, तो फिर आज वो कहते हैं आप प्रूफ कर सकते हो कि जो भी मैंने ज्ञान बांटा वो आपको सारा आता है? कहते हैं हाँ। तो कहते हैं आज मैं आपको एक ऐसी जगह जा रहा हूँ, आइंस्टाइन कहते हैं, जहां पर मुझे कोई पहचानता नहीं है। तो आज आप आइंस्टाइन बनोगे और मैं आपका ड्राइवर। वाह। तो आइंस्टाइन तो ड्राइवर ने कहा ठीक है, आपकी जगह आज मैं लेक्चर दूंगा। तो हुआ क्या, आइंस्टाइन की जगह ड्राइवर और ड्राइवर की जगह आइंस्टाइन चले गए। जब ड्राइवर ने लेक्चर दिया तो उनका इतना शानदार लेक्चर था कि कोई गैस ही नहीं कर पाया कि ये ड्राइवर है। लेकिन अचानक क्या हुआ, बीच में से एक बच्चा उठता है, तो आइंस्टाइन को कहता है कि मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसका आप सोल्यूशन दीजिए। तो तब ड्राइवर ने क्या बोला है, ड्राइवर कहते हैं ये तो इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है, इसका आंसर तो मेरा ड्राइवर ही दे देगा। तब तब ड्राइवर जी खड़े हुए और उन्होंने आंसर दिया। तो आप समझिए, जब ऑलमाइटी अथॉरिटी के आप ड्राइवर बन जाएं, हैं, आप काम करने वाला बन जाए, आप कुक बन जाए, सिर्फ संगत, सिर्फ जुड़ना, कोई भी एंगल से अगर आप जुड़ते हैं, अगर एक ड्राइवर आइंस्टाइन बन सकता है, आप सोच के देखो। ऑलमाइटी अथॉरिटी के लिए जब जो भी आत्माएं काम करती हैं, जिस भी लेवल पर जुड़ती हैं, तो वो ऑटोमेटिक बाप समान बन जाती है। जुड़ने का इतना बड़ा महत्व है। और जुड़ना कैसे है? मन से, क्योंकि वो पूरे फोकस से सुन रहा था। ऐसे जब हम सच्चे मन से बापूजी से जुड़ जाते हैं तो हमें टेंशन नहीं करनी है। बापूजी हमें यही समझा रहे हैं, समय को समझो, समय से डरो मत। डरना नहीं है हमें समय को क्या करना है? समझना है। समझना यही है कि अपने आप को पहचानना होगा, आपको पहचानना है कि हम कौन है। हम पावर है, हम एनर्जी है, हम शक्ति है। और जो शक्ति है, वो पावर है, वो डरती थोड़ी है। और जो डर रहा है क्योंकि वो अपने आप को जान नहीं रहा। तो समय को समझा रहे हैं बापूजी हमें डराते नहीं है। कोई ये ना सोचे कि बापूजी आए और हमें डरा गए, डराते नहीं। बापूजी बच्चों को समझाते हैं कि समय को समझो, आगे बढ़ो और अपने आप को पहचानो। और मेरा टाइम तो नहीं हो गया आनंद भैया? हाँ, बस हो गया है लगभग, पर बहुत अच्छा लगा। यस, हम दोबारा से ऐसा होगा तो लास्ट में फिर से अगर आपकी बात कुछ बाकी है तो हम दोबारा से भी कनेक्ट करेंगे। अच्छा आनंद भैया, आपसे एक रिक्वेस्ट है जी। छोटी सी। हमारे यहाँ ना बहुत सारी आत्माएं, मेरे मन की भी इच्छा है कि जितनी भी आत्माएं हैं सब अनमोल हैं, हीरे तुल्य हैं। चाहे आप, अगर आपके पास टाइम, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, हाँ, उनको आप परम शांति करने का मौका दीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जब आपके पास टाइम हो ना। जब हम ठीक है, लास्ट में सब ये प्रोग्राम जब खत्म होने वाला होगा ना, तो उस वक्त सभी को जो भी आप कहेंगे उन सबको बुला लें। जी जी जी, जी ठीक है जी, चले, परम थैंक यू शांति। जी, परम शांति। परम अभी सोनिया बहन के बाद कुलदीप भाई, गीता बहन, मनोज भाई, लक्ष्मी बहन, कोई भी जो भी तैयार है वो इनमें से आ सकते हैं। परम शांति भाई जी। परम शांति, परम शांति जी। सबसे पहले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और जो देखेंगे, जो देख रहे हैं, सबको महाशिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ बापू जी को, अनंत भाई, साक्षी बहन को और समस्त बेहद के परिवार को बेहद की परम शांति। अभी मैं यहाँ पे बैठे बैठे, वैसे जब से ये प्रोग्राम का वो हुआ कि ये प्रोग्राम होना है, तो एक चलता है दिमाग में कि यार उस दिन क्या बोला जाए। उन्होंने जी जी, बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। उस दिन चिंतन मनन चलता है कि क्या बोला जाए। तो अंकुर बहुत सारे लैपटॉप पे विचार, देखना है। अंकुर, कुलदीप भाई को बोल लैपटॉप, हाँ ऐसे तो देखिए। बहुत सारे विचार आते हैं कि क्या बोले क्या ना बोले, चिंतन मनन चलता रहता है। जी पर अब वो विचार इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उसमें 5 मिनट के फ्रेम में आपको बोल रहे हैं। तो चूंकि अभी जितने वक्ताओं को मैं सुन रहा था, सब अपनी अपनी हर तरह के वैरायटी फूल बोलते हैं ना बापू जी। जी जी जी। तो वैसे तो हमारे इस चैनल में इस समय जो जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग बहुत ज्ञानी लोग जुड़े हुए हैं और बापू जी के ज्ञान को सब अच्छी तरह से समझते हैं। बिल्कुल। अभी यहीं पे बैठे बैठे मैंने 2 मिनट में मेरा जो चिंतन मनन चला, वो मैंने मोबाइल पे लिख लिया और मैं उसको पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका धर्म, और ये मैं एक आम मनुष्य के बारे में अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, बिल्कुल। कि आपका धर्म, जाति या नस्ल कोई भी हो,
यदि आप मनुष्य हैं तो बापूजी के बेहद का ज्ञान आपके लिए है। अंतर्मुखी होने का, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन का और आत्मा से परम आत्मा बनने का यह विज्ञान आपके लिए है। यह विज्ञान आपके लिए है, क्योंकि आप ये समझ लें कि आपका कल्याण भीतर से ही उत्पन्न होगा। तो आपसे एक आह्वान भी है, निवेदन भी है कि आप हमारी इस संस्था से जुड़े अथवा बापूजी के चैनल को देखें और विश्व परिवर्तन के इस महान कार्य में अपना सहयोग एवं योगदान दें और अपने इस लोक और परलोक को सुधारें। अब अभी तक जो बात हो रही थी, आपने जो सुबह दिखाया कि डायमंड बटन, तो उसी समय मैंने एक मैसेज भी टाइप किया था कि अभी देखना YouTube को सोचना पड़ेगा कि इस चैनल को देने के लिए क्या क्या बटन बनाऊं और कितने बटन दूं। सही है। वो सही है, वो सही है। और बटन कम पड़ जाएंगे तो एक बटन की फैक्ट्री YouTube को लगानी पड़ेगी। वाह सुबह। तो बस ये तात्कालिक मेरा चिंतन मनन था, ये सही जो है। मैंने प्रेजेंट किया, और पुनः इन्हीं शब्दों के साथ सबको बेहद की परम 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 महाशांति। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या क्रिएटिव आपके कंटेंट है। आपको हमारे लिए कंटेंट लिखने चाहिए बढ़िया बढ़िया से। हाँ जी। परम शांति आनंद भैया। परम शांति, बहुत बहुत स्वागत है बहन जी आपका, कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। कल से बहुत जो खुशियां आपने हमें दी हैं जी 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 उसके लिए आप सबको, बेहद के परिवार को, माँ बापू जी को जी, बहुत 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 धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और आज मैं इस शुभ अवसर पर दो शब्दों पर फोकस करना चाहती हूँ, निश्चय और विश्वास। जी निश्चय और विश्वास आध्यात्मिक जीवन के दो शक्तिशाली स्तंभ हैं, और इसको, निश्चय और विश्वास को, हम एक ही अर्थ में ले लेते हैं, समान अर्थ ले लेते हैं, या कई बार पर्यायवाची भी यूज कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। पर ये दोनों शब्द जो हैं, निश्चय और विश्वास, एक दूसरे से बहुत अलग हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि निश्चय क्या है। ये मैंने दो चार लाइनें लिखी हैं। निश्चय आत्मा की वह आंतरिक अवस्था है जो दृढ़ और स्पष्ट है, जिसमें आत्मा सत्य को पहचान लेती है और अपने लक्ष्य को स्वीकार कर लेती है। यानी कि जब निश्चय होता है तो आत्मा सत्य को पहचान लेती है और अपने लक्ष्य को स्वीकार कर लेती है, और आत्मा की जो खोज है वो समाप्त हो जाती है और मार्ग स्पष्ट हो जाता है, और आत्मा उसी पर चलने का दृढ़ संकल्प करती है कि मैं करूंगी। परिस्थितियां बदलती रहीं पर निर्णय नहीं बदलता। ये तो है हमारा निश्चय। अब हम जानते हैं कि विश्वास क्या है। विश्वास वह आंतरिक दिव्य शक्ति है। विश्वास क्या है? दिव्य शक्ति है जो आत्मा को परम सत्य से जोड़ती है। निश्चय क्या कर रहा था? परम सत्य की पहचान करा रहा था, और जो विश्वास है वो परम सत्य से जोड़ रहा है। यह वह अटल भरोसा है जिसमें मन परमात्मा से जुड़ जाता है। आत्मा परमात्मा के प्रेम और करुणा का अनुभव करती है। जब विश्वास होता है तो आत्मा परमात्मा के प्रेम और उसकी करुणा का अनुभव करती है। विश्वास वह प्रकाश है, जरा ध्यान से सुनना। विश्वास वह प्रकाश है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है, जो आत्मा को परम सत्य का अनुभव करने का साहस देता है। विश्वास आत्मा को स्थिरता और परम शांति प्रदान करता है। ये तो हमने निश्चय और विश्वास की परिभाषा थी, वो पढ़ी या समझी। अब निश्चय और विश्वास में मैंने जैसे बोला कि अंतर भी है, तो उस अंतर को देखते हैं। निश्चय निर्णय से जन्म लेता है। जब आत्मा संकल्प करती है तो निर्णय से निश्चय जन्म लेता है, और विश्वास कैसे जन्म लेता है? अनुभव से। निश्चय मैं करूंगा और विश्वास में वह करवाएगा।
निश्चय क्या कहता है कि मैं करूंगा, और जब विश्वास होता है तो परमात्मा करवाएगा। करण का रावणहार परमात्मा है। निश्चय संकल्प है और विश्वास समर्पण है। निश्चय पुरुषार्थ है और विश्वास कृपा है। निश्चय अभ्यास योग है और विश्वास श्रद्धा योग है। निश्चय मन से आत्मा की ओर ले जाता है और विश्वास आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाता है। अब निश्चय बिना विश्वास के, अगर खाली निश्चय है, केवल निश्चय है, तो बिना विश्वास के वह जिद बन जाता है, और विश्वास बिना निश्चय के कल्पना बन जाता है। यानी कि दोनों होना बहुत जरूरी है, दो स्तंभ हैं, और जब दोनों साथ होते हैं असंभव संभव हो जाता है। तो अगर असंभव को संभव करना है तो निश्चय और विश्वास के साथ हमें चलना पड़ेगा। निश्चय हमें चलाता है, विश्वास हमें संभालता है, और जब दोनों साथ होते हैं तो परमात्मा हमारे साथ चलता है। परम शांति। आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, छोटे कम शब्दों में। बहुत बहुत धन्यवाद गीता बहन जी आपका। तो बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति, स्वागत है। परम शांति सभी भाई बहनों को, बेहद के परिवार को, माँ बापू जी को, अनंत भाई, साक्षी बहन और सभी आत्माओं को शुक्रिया, 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 शुक्रिया माँ बापू जी, शुक्रिया बेहद का परिवार। दिल से हम सभी बहुत ही फॉर्चुनेट और भाग्यशाली आत्माएं हैं जो हमें बेहद का परिवार मिला, बाप का साथ मिला, बाप की कृपा मिली। क्या खाली शुक्रिया कहने से या अपने आप को भाग्यशाली कहने से क्या हम बाप की श्रीमत पे जो चलने की हम शुक्रिया कह रहे हैं, क्या वो काफी है? खाली ये मान लेना कि हम भाग्यशाली हैं, ये काफी है? मुझे लगता है खाली शुक्रिया कहने से या भाग्यशाली मानने से ये काफी नहीं है। मैं छोटी सी थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। अगर कोई किसी राजा के यहाँ पर अगर कोई पैदा होता है, जन्म होता है, तो खाली जन्म लेने से वो भाग्यशाली नहीं बन जाता। उसको उसके कर्म, उसको उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको उसको उस हिसाब से मेंट किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है उस जिम्मेवारी को लेने के लिए। खाली जन्म काफी नहीं है, उसको राजधर्म सिखाया जाता है, अर्थशास्त्र सिखाया जाता है, शस्त्र का ज्ञान दिया जाता है, राजनीति का ज्ञान दिया जाता है, हर ज्ञान को उसको सिखाया जाता है, तब उसकी परीक्षा होती है और आगे बढ़ता है। ऐसे ही हमें खाली शुक्रिया या भाग्यशाली कहने से, मानने से हम उस परीक्षा में पास नहीं हो सकते। जैसे बापूजी ने कई बार बोला है कि इस ज्ञान, परम ज्ञान पे चलना कोई मासी का घर नहीं है, खाला का घर नहीं है। कई बार बोला है, कई बार बोला है। लेकिन मैं बापूजी को एश्योरेंस देना चाहता हूं आज इस महापर्व पे कि बापूजी, ये सभी बच्चे अब तैयार हो चुके हैं, इतने बढ़ गए हैं कि अब उनको ये पुरुषार्थ मासी का घर लगने लगा है। अरे वाह। ये खाला का घर लगने लगा है, मासी का घर लगने लगा है, क्योंकि उन्होंने अब इस पुरुषार्थ में पूरे खो गए हैं, डूब गए हैं और कंसिस्टेंटली उसको फॉलो कर रहे हैं। उनके रोम रोम में बाप जी बाप है और उसकी श्रीमत है। तो इसीलिए वो आज ये मासी का घर बन गया है और खाला का घर बन गया है, बाप का, क्योंकि उनकी हर क्षण, हर पल, रोम रोम में बाप की बाप है और बाप की श्रीमत है। कोई भी कृपा का पात्र ऐसे नहीं बनता। उसको कृपा का पात्र बनने के लिए उस लेवल तक आना पड़ता है
और मुझे लगता है कि बच्चे धीरे धीरे उस लेवल पे आ गए हैं और तैयार हो रहे हैं। बहुत खूब। बापूजी ने कई बार बोला, आज मैं बापूजी की एश्योरेंस दे रहा हूँ बापूजी को, बापूजी ने बोला कि मेले में मेला नहीं होना, मेले में मेला मेले में जाना है, मेले में जाओगे तो मेले होगे। सही बात है। लेकिन मैं अपनी दिल्ली की क्लास में कई बार अटेंड करता हूँ क्लास में, तो मैंने बोला कि हमें कैसे पॉसिबल है कि हम पानी में रह के नहाए ना, गीले ना हो। सही बात अगर हम मेले में जाएंगे तो मेले होंगे। होंगे, सही है। कैसे पॉसिबल है कि हम पानी में रह के पानी से गीले ना हो? तो गीता बहन ने बड़ा अच्छा जवाब दिया मुझे कि हमें पैराशूट पहन के रखना है। पैराशूट क्या है? पैराशूट बाप का नाम है, बाप का रूप है। सही है। जब तक हम बाप का रूप में धारण करके रहेंगे, बाप का नाम लेके रहेंगे, एक बाप दूजा ना कोई, तो कोई भी हमें मैला नहीं कर सकता, कोई भी हमें गीला नहीं कर सकता। सही है। तो और ये साक्षी बहन का भी एक क्लास थी कि बाप का रूप धारण कैसे करेंगे, जी। वो भी बहुत अच्छी क्लास थी। उसमें उन्होंने बोला कि श्रीमत पे चलना ही बाप का रूप धारण करना है। जब हम हर पल हर क्षण उनकी याद में रहेंगे, उनकी एक एक श्रीमत को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो मैले नहीं हो सकते। बापूजी ने भी कहा है हमें कि हमें घर बाहर नहीं छोड़ना। मैं भी कह रहा हूं कि हमें मेले में जाना है। हमें इस डे टू डे की जो एक आज की डेट में स्ट्रीम है, हमने जाना है, हमें चेक करना है, एनालाइज करना है कि माया का कितना प्रकोप है। क्योंकि मेले में जाएंगे तभी हमें पता चलेगा, और हमें पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हमें मेले में जाकर मेले नहीं होना, बाप का रूप धारण करना है, पैराशूट में रहना है, तो हम मेले नहीं हो सकते। बापूजी को हम एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम मेले में कभी कभी जाएंगे, बट मेले होकर नहीं आएंगे, क्योंकि बाप हमारे साथ है। तीसरी एक एश्योरेंस मैं बापूजी को और देना चाहता हूं आज। बापूजी ने अपने कई टीचिंग्स में, कई अपनी वीडियोस में बोला है कि इस जगत को, सूक्ष्म जगत को, इस स्थूल जगत को सूक्ष्म जगत चला रहा है। हमारा कोई रोल ही नहीं है, सूक्ष्म जगत चला रहा है, हम पपेट्स हैं। लेकिन मैं बापूजी को कहता हूं, माँ का मुझे कई बार एक ध्यान आ रही है बातें। माँ कहती है कि परम शांति हो चाहे विश्व परिवर्तन हो, उसका आधार बच्चे हैं। अगर बच्चे प्रिपेयर हो गए तो ये दिल्ली दूर नहीं, विश्व परिवर्तन दूर नहीं। बहुत खूब। और आज मैं कह रहा हूं कि जो बापूजी कह रहे हैं कि सूक्ष्म जगत चला रहा है, मैं कह रहा हूं अब वक्त बदलने वाला है, और बदल चुका है कि अब ये स्थूल जगत में बच्चे चलाएंगे सूक्ष्म जगत को, ना कि स्थूल जगत को। तो इसी दो शब्दों के साथ कि जब तक मैं एक लाइन और मैं थोड़ा सा लेना चाहूंगा, अगर आप परमिट कर रहे हैं तो। टाइम तो हो रहा है, पर आप बोल लीजिए। एक रुक नहीं पा रहा मैं। एक मेरी पेट लाइन हुआ करती थी कि दुखों और मुश्किलों का सबब हमारे हालात नहीं, ख्यालात होते हैं। वो मेरी चेंज हो गई है, वो मेरी लाइन सब चेंज हो गई है। अब मेरी लाइन ये हो गई है कि दुखों और मुश्किलों का सबब और कुछ नहीं, मैं और मेरा है। वाह। जब तक हम मैं और मेरा में रहेंगे तो दुख रहेंगे ही रहेंगे, और आनंद और शांति का सबब क्या है? तू और तेरा। जिस दिन हम तू और तेरा पे आ जाएंगे, हर पल बाप को याद रखेंगे, हर पल उसकी शिरमत पे चलना शुरू हो जाएंगे, तो दिल्ली दूर नहीं, बहुत परिवर्तन दूर नहीं, परम शांति दूर नहीं। परम शांति। बहुत 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 धन्यवाद जी। आज की आपकी स्पीच सुपर डुपर रही भाई, सुपर डुपर। स्वागत है लक्ष्मी बहन जी, बहुत बहुत स्वागत है, परम परम स्वागत है। परम शांति माँ बापू जी, कोटि कोटि नमन। बेहद की परम शांति बा को, माँ को, साक्षी बहन, आनंद भैया और सारे बेहद के परिवार को बेहद की परम परम महाशांति।
मैं तो सबसे पहले सभी का बहुत धन्यवाद करूंगी, बेहद का धन्यवाद करूंगी कि हमें ये परिवार मिला, बापूजी मिले और ये ज्ञान मिला। ये ज्ञान का मिलना कोई साधारण बात नहीं है। ये ज्ञान, बापूजी का जो ज्ञान है, ये आत्म परिवर्तन का ज्ञान है और सोच विचार सब कुछ बदल देने का ज्ञान है। ये सारे परिवर्तन का ज्ञान है। तो एक जो मुझे, मैं छोटी सी बात कहूंगी कि जो बेहद के बच्चे हैं, जैसे अहमदाबादी कौन है, ये इसका बताऊंगी कि अहमदाबाद के बच्चे वो हैं जिन्होंने अपना अहम का दान किया और अहम का दान करने के लिए उनको कर्मातीत, गुणातीत और भावातीत होना पड़ेगा। तो भावातीत कौन? जो एक मन से एक बाप दूजा ना कोई है, जो हर पल हर क्षण एक बाप के छत्र छाया में है और बाप की याद में हर पल को आगे बढ़ते हैं और बढ़ाते हैं। तो एक भाव वो हो गया। और गुणातीत यानी जो बापूजी के गुणों का गुणगान करते हैं और उन्हीं गुणगान में अपने आप को प्रसन्न चित्त रख पाते हैं, या मतलब वो दिन रात मगन अवस्था में रहते हैं, तो वो गुणातीत हैं। और दूसरा है कर्मातीत, यानी कि निष्काम भाव से जो भी कर्म करते हैं वो निष्काम भाव से करते हैं। उन्हें केवल एक बाप की प्रत्यक्षता का इंतजार है और उनका प्रयास भी यही है कि किसी तरह बापूजी का कार्य तो चल ही रहा है, वो स्वयं अपना कार्य खुद ही करा रहे हैं, बस हम उसमें निमित्त मात्र बनकर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये कार्य मुझे आज की एनर्जी से मुझे फील हो रहा है कि जैसे आज रात को ही सारा विश्व परिवर्तन का कार्य हो जाएगा। और इसी के साथ मैं परम शांति। जी, परम शांति, परम शांति। थैंक यू सो मच बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति, थैंक यू सो मच। माँ बापूजी का, नीरू माँ को बेहद का यादगार और नमन। आनंद भाई, साक्षी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद हर एक चीज के लिए, गोल्डन एंड डायमंड बटन के लिए, सरप्राइजेस के लिए, ट्रेलर के लिए। और आप हमेशा ही कुछ न कुछ हमें गिफ्ट करते ही रहते हैं, सरप्राइजेस देते रहते हैं। बापूजी को का प्रोग्राम आप कल लेकर आए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सभी ने बहुत अच्छा अच्छा कुछ बोला, तो दो शब्द मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। शिवरात्रि जो भक्ति मार्ग में लोग मनाते हैं और जो हम लोग भी मनाते हैं, तो उसमें कुछ जो सिमिलैरिटीज हैं उसके बारे में बात करूंगी। हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो शिव जो है वो, शिव ने हमें सिखाया सत्य और शांति का संदेश दिया शिव ने। और बापूजी ने हमें क्या किया? बापूजी ने हमें परम सत्य का रास्ता दिखाया और परम शांति का संदेश दिया। और इसके अलावा कि हमारे भक्ति मार्ग में पौराणिक कथा है शिव के समुद्र मंथन की। तो समुद्र मंथन हमें संयम सिखाता है, संतुलन सिखाता है। और बापूजी का ज्ञान से हमें ये समझ में आता है कि एक्चुअली मंथन है क्या। मंथन है हमारे अपने अंदर की अच्छाई का, बुराई का, हमारे संस्कारों का और हमारे विकारों का, और सबसे बढ़ के हमारी आत्म स्वरूप में रहने का और हमारे देहभान। तो जितना जितना हम आत्म स्वरूप में रह के अपने मनन मंथन के द्वारा, बापूजी हर बार आत्म स्वरूप की बात करते हैं, आत्म स्वरूप की बात करते हैं, तो वो आत्म स्वरूप धारण करके हम रह पाए, तो वही हमारे लिए सच्चा सच्चा पुरुषार्थ है। और इसके अलावा एक शिव को नीलकंठ कहा जाता है। अगर बेहद के परिवर्तन के कार्य के लिए हमें नीलकंठ भी बनना पड़े, ये सारी दुनिया का विष हमें जैसे शिव ने अपने गले में संभाल लिया, ये पुरुषार्थ हमें विश्व परिवर्तन के लिए करना पड़े, तो ये भी हमें करना चाहिए।
और हर साल हम यहाँ पे एकत्र होते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं। तो ये हमें मतलब ये संदेश मिलता है कि हमें शिवत्व को धारण करना है। तो हमारे लिए शिवत्व क्या है? हमारे लिए शिवत्व यही है कि हमें बाप समान बनना है, वही पुरुषार्थ करना है। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। बेहद की परम महाशांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू बहन जी। और सुनीता जी अब आ जाइए लास्ट में। और इसके बाद जो है ना ये मीटिंग खत्म होगी, क्योंकि अभी आखिरी 9 मिनट जैसे बाकी बचे हैं, फिर हमारा ब्रेक होगा, फिर हम 1 बजे बाद दोबारा मिलेंगे। तो नई लिंक बनेगी और आपको ग्रुप में दी जाएगी। इस लिंक को ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा 9 मिनट के बाद। तो परम शांति सुनीता बहन, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत स्वागत शांति, जी। परम शांति माँ, बापू जी, कोटि कोटि प्रणाम। अनंत भैया, शाखी दीदी, मेरे माँ, सभी पूरे बेहद के परिवार को बेहद की परम महाशांति है। आज का दिन क्या बोले, आज का दिन इतना मतलब आज का दिन क्या, हमारी तो पूरी लाइफ ही इतनी इतनी सुंदर, इतनी सुपर डुपर है। बापू जी मिले, हमें अपना बच्चा बनाया, उसके लिए तो क्या मतलब कितना कोटि कोटि हम धन्यवाद करें ना बापू जी का। और जो भैया जो ये जो ट्रेलर आया ना, सच में अपना अनुभव बताऊं, जैसे मैंने वो ट्रेलर देखा ना, मैं ऐसे पूरा मतलब पूरी आनंद से भर गई और आंखों से मेरे ऐसे टप टप आंसू। बापू जी ने जैसे बोला ना, बापू जी के बोलने के बाद शब्द जैसे बापू जी का निकला ना, मेरे अभी देख रहे हो वो ऐसे मतलब बिल्कुल मैं आनंद से भर गई। बापू जी, मेरे बापू जी, मतलब इतना अच्छा लगा, बहुत बहुत आनंद आया ट्रेलर देख के। तो सुपर डुपर है, जैसे सत्यकाम भैया ने बोला कि ये तो हमने जल्दी जल्दी में बनाया, हड़बड़ी में बनाया। और हड़बड़ी में ऐसा था, तो जब रियल में वो ट्रेलर आएगा तब क्या होगा, तब तो बहुत मतलब आनंद आ जाएगा। और बापू जी की जो वीडियो आई वो तो सुपर डुपर, सबसे ऊपर उसके लिए तो शब्द नहीं, मतलब इतना अच्छा लगा। तो आज महाशिवरात्रि है, जैसे आजकल हमारे सनातन धर्म में तो सब शिव 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 के लिए लगे पड़े हैं। शिवोम शिवोम, सब लोग जाके शिव के ऊपर जल अर्पित करते हैं। तो आज हम यही कहना चाहते हैं इस माध्यम से कि थोड़ा सा जल अपने ऊपर भी अर्पण कर लो वाह जी तो वाह, आपका शिवत्व भी जाग जाएगा। ये बात सही है। शिव को बाहर ढूंढ रहे हैं, जब उस शिवत्व को अपने अंदर जगा लेंगे, थोड़ा ज्ञान जल से अपने अंदर थोड़ा ज्ञान डालेंगे, तो आपका जो शिवत्व है वो अपने आप जाग जाएगा। नहाते तो थोड़ा पानी तो सिर में डालते, पर बुद्धि में नहीं जाता। तो वही डालना है, वही करना है कि बाहर ढूंढ रहे हैं, हमें अपने भीतर जाना है। आजकल सारी दुनिया अकेलेपन में घूम रही है ना, अकेलापन अकेलापन हो रहा है। तो हाँ, अकेलेपन से थोड़ा एकांत में आइए, बहुत खूब, क्योंकि अकेलेपन में क्या होता है ना, अकेलेपन में हमारे बहुत सारे विचार चलते हैं। सब बहुत लोग बोलते हैं ना कि हमें अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, लेकिन वो अकेले नहीं होते, अपने विचारों से, संकल्पों से, दुखों से घिरे रहते बहुत सही कहा। हैं। तो अकेला जाना है ना आपको, तो आप एकांत में आइए। तो एकांत में आपको शिव भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा, ऊर्जा भी मिलेगी, और आप स्वयं को भी पहचानो। एकांत में वही जाएगा जो एक्चुअली में जाना चाहिए, नहीं तो भीड़ तो भेड़ी बना देगी हमें। सही बात है। तो इसलिए कहते हैं ना कि एक चीज, एक छोटी सी कहानी है, अगर आपको हो तो मैं बताऊं। बताइए बताइए। तो एक दोस्त थे, सुनी भी होगी सबने। तो एक तो जो उसका फ्रेंड था, उसने बोला अपने दूसरे फ्रेंड को कि मैं तुझे ना 10 लाख रुपए दूंगा, तो तुझे ना एक बंद कमरे में रहना पड़ेगा कुछ महीना या इतना, 10 लाख रुपए मैं तुझे दूंगा, मेरी शर्त है, तू कुछ नहीं देखेगा, सिर्फ एक कमरे में रहेगा। तो उसने बोला ठीक है। तो वो एक कमरे में चला गया, वहां पर दिन बीतते रहे, पागल हो गया, अकेला करेगा क्या, अकेला बंदा क्या करेगा, पागल हो गया। ऐसे करते करते फिर वो धीरे धीरे ना उसका मन शांत होने लगा, आराम से बैठा, मतलब उसका ना एकांत में ना उसका अपने जो अंदर का जो जागृति थी ना, वो जाग, जब उसके अंदर एकांत आया, एकांत जब उसके अंदर जागृत हुआ, अपने आप को जानने की ये तो झूठी माया है, झूठी काया है, ये सब कुछ है। तो वो एक दिन पहले ही जो कमरा छोड़ के निकल के चला गया, तो उसके दोस्त के आया भी, वो तो कुछ बोल भी नहीं रहा, फोन भी नहीं कर रहा, कुछ कर ही नहीं रहा, तो मुझे तो पैसे देने पड़ेंगे।
तो उसने क्या कि एक चिट्ठी लिख के चला गया कि भाई तू अपने पैसे अपने पास रख, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गए, मुझे मेरा एकांत मिल गया जो मुझे चाहिए था। तो इसलिए हमें अकेलेपन में नहीं, एकांत में जाना है, और एकांत में जाने के लिए आपको बेहद का ज्ञान, उससे बड़ी चीज आपको कोई मिल नहीं सकती। ये एक बेहद का ज्ञान है, आप कहीं भी ढूंढोगे ना आपका नहीं मिलेगा। सिर्फ बापूजी, हमारे बापूजी ने ही जो ज्ञान उतारा है ना, ये ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर जगह मत्थे पर रख लो आप, कहीं कुछ मर्जी कर लो, नहीं मिलेगा वाला ज्ञान। तो अपने आप को जानिए, पहचानिए। इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, इतने सारे क्यूरीज आते हैं, बोलते हैं कि हम अपने आप को क्या करें, ऐसा क्या करें, ऐसा क्या प्रैक्टिस करें। तो ये बोलते हैं पहले अपने आप को जानो, पहचानो, आप इस धरती पे क्यों आए हो, किस लिए आए हो, आपका जो लक्ष्य है इस धरती पर आने का, वो तो पहचानो। जब आप उसको पहचानोगे तब आपको सब चीज मिल जाएगी, मार्ग मिल जाएगा, आपको एक दिशा मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। तो इसलिए जानिए, पहचानिए, इतना ही कहना चाहूंगी। और शिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं। अपने अंदर के शिव को जागृत कीजिए, शक्ति को जागृत कीजिए, वो बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही। परम शांति, परम शांति। थैंक यू सुनीता, बहुत अच्छा आपने बोला बहन, बहुत अच्छा किया। चलो तो सभी दिव्य आत्माएं, अभी टाइम हुआ है हमारा, अभी हमारे को ये खत्म होने वाला है टाइम हमारा, तो इसीलिए सभी दिव्य आत्माएं, एक सेकेंड थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ वापिस। तो अभी आपसे छुट्टी लेते हैं और फिर मुलाकात करते हैं अभी 1 घंटे बाद। तो सभी दिव्य आत्माएं 1 बजे दोबारा से मिलते हैं। थैंक यू सो मच सभी दिव्य आत्माएं, बहुत अच्छा मैसेज दिया। और हमारे भाई बहन फिर से आएंगे, जो भी बाकी है सब मोटिवेट करेंगे सबको। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 1 बजे ब्रेक के बाद। परम शांति, परम शांति, परम शांति। अभी आप छुट्टी ले सकते। परम शांति, परम शांति, परम शांति। क्या है अस्तित्व का अंतिम सत्य? किसने खोला अनंत ज्ञान का द्वार? 2026 में होगा रहस्य का उद्घाटन। परम शांति, अंतिम परम सत्य। बापूजी दशरथ भाई पटेल के जीवन पर आधारित आध्यात्मिक जीवनी जल रा रही है। जुड़े रहिए। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो